होता है कंसर्न रोमांटिक सीन्स का? जो आपका को एक्टर है ना, वो आपको कितना कंफर्टेबल फील करवा रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। हमारी इंडस्ट्री में लड़कियों के पास इतना मार्जिन होता है, डायरेक्टर को बोल सकती है कि मुझे ये सीन नहीं करना। एक महीने में एक दिन मेरा आता है, which I feel is like a very bad day. So then I came with a solution that don't let one bad day make you feel like you have a bad life. मेरा तो हर हफ्ते होता है। One thing that you've learned from Ali. सोचना पड़ेगा ऐसी कोई चीज, पता नहीं है भी कि नहीं। एक लाइफ है यार, आगे बढ़ो, हो जाएगा। अल्लाह ताला has a great plan for you. लाइबा आप भी इतना ही पॉजिटिव सोचती हैं? अगर आज सक्सेस नहीं मिली तो मेहनत करने से कल जरूर मिलेगी, और सिर्फ मुझे नहीं, हर इंसान को मिलेगी। तो अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह के वादे तो झूठे नहीं हो सकते। आपका कंटेंट अच्छा है, ड्रामा चलेगा, चाहे वो कोई भी टाइम स्लॉट का हो। आवाम ने देख रहे हैं तो वो 7 बजे वाले प्रोजेक्ट को भी सुपर हिट बना देगी। मैं तो कमेंट्स पढ़ रहा था, लोगों ने कहा अब तो मजा आएगा, सितारा रॉक /शॉक। अली मुझे हर सीन से पहले कहते थे कि हम इस सीन को ऐसे बनाएंगे, मतलब एंड लास्ट डे तक हम सीन्स को बना ही रहे। तुम जैसी मामूली शक्ल की 100 सर्वेंट्स घूमती है मेरे घर में, कोई- सोने का ताज भी पहन कर आ जाओ ना, तब भी शादी नहीं करूंगा तुमसे। बताती हूँ बच्चों। इनको पता है कि मैं हंसती हूँ, तो ये जानबूझ के भी ना, मतलब मुझे तंग करने के लिए जानबूझ के और कर रहे होते थे वो चीज़। एक वो यार था, राबिया, आप मुझे बताओ, अगर एक रोमांटिक सीन है, आपने उसको देखना है, आप उसके आप फोरहेड पे तो नहीं देखोगे ना? बहुत मोहब्बत करता हूँ। हमारे सेट पे सिर्फ 1-2 लोगों को निकाल के बाकी 95% सब पॉजिटिव थे। एक दो सब कौन थे वो? वो मैं नहीं बोलना चाहती। टाइटल ऑफ दिस ड्रामा वाज फरार फरार। इनिशियली। अच्छा हो गया कौन कि अदा कफारा करेगा, हो ये गया। बताओ। कौन कफारा अदा करेगा? ये तो इसके लिए आप देखते रहिए देखें, हाँ। कफारा रोजाना रात 9 बजे। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. हमारे ड्रामों में जब भी रोमांस दिखाया जाता है तो कभी तो बहुत अच्छा होता है, कभी क्रिंज हो जाता है, कभी कम्प्लीटली बोरिंग होता है। बट रिसेंटली कफ़ारा में सालार और सितारा की कहानी ने मेरी अटेंशन ग्रैब कर ली एंड आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू सम सीन, आई वाज लाइक नहीं यार, मज़ा आ रहा है इन दोनों की कहानी सुन के। छत के कुछ सीन्स, उन दोनों का आपस में एक दूसरे को तंग करना, एंड सालार का हैविंग सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस एंड इश्यूज, एंड बेचारी सितारा जो है वो अपनी महरूमियों को जिस तरीके से छुपाती है। तो कफ़ारा इस वक्त मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड आई बीन वॉचिंग इट एंड आई थॉट व्हाई नॉट इनवाइट बोथ ऑफ देम इन आवर स्टूडियो एंड हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट सालार के साथ मसला क्या है, क्यों उसने सितारा को इतना तंग किया हुआ है और कैसे यकीन कर लिया, और सितारा क्या वाकई इतना स्ट्रॉन्ग है। हम कब उसको रोते हुए या ब्रेक डाउन होते हुए देखेंगे, बिकॉज अभी तक हमने उसका ब्रेक डाउन एज सच नहीं देखा है, नो मैटर व्हाट चैलेंज शी हैज़ बीन फेसिंग। सो लेट्स मीट द लीडिंग कास्ट ऑफ कफ़ारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। बताना तो भूल गई, विच इज़ अली अंसारी एंड लाइबा खान। बहुत ही नेचुरल हमने किया है इंट्रो। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, Same आप here. कैसी हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे, और आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। Thank you, तो आपने तो ब्लैक पहना है, यू नो, गोइंग वेल विद योर पर्सनालिटी, एंड द ब्लू इज लुकिंग रियली नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। And- आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो Like मच। always. लाइक ऑलवेज। हम तीनों बहुत अच्छे रहे, हमने पहले से सोचा हुआ था कि हम ऐसे एक दूसरे की जी, तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आप लोग माशाल्लाह। करें ना करें कमेंट्स में, हम यहाँ खुश हो गए। तो आप रेगुलरली देख रही हैं फिर कफारा? बिल्कुल, मजा आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। आई सेंट अ वॉइस नोट टू हर इन द मॉर्निंग, क्योंकि आप, मुझे पता था शूट पे बिजी हैं। हाँ जी। तो मैंने कहा अली को लगेगा ये चौथी बार मुझे के टाइम पे आ जाना करने के लिए, तंग करने के लिए शायद करिए। तो आई जस्ट सेंट टू हर कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एपिसोड टुनाइट, विच इज़ गोइंग टू बी द 16th एपिसोड, जिसमें अभी उसको कासिम को पता चलेगा कि क्या सच्चाई है, यू नो। तो वो एक्साइटमेंट हो रही है। अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि कॉम्प्लिकेशन आई है, या वो जो कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं ना आप लोग ड्रामे में, वो आया है, बट अगेन उसका सोल्यूशन भी आया। तो इट्स नॉट एक फॉरेन आया है सॉल्यूशन ना, वरना लोगों को लगा कि शायद ड्रैग हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, बोरिंग हो जाता है, हाँ जी। टू मच दुख अब हम नहीं देख मैं तो कमेंट्स पढ़ रहा था, लोगों ने कहा अब तो मजा आएगा, फाइनली ओवर, सितारा रॉक /शॉक, you know that kind of stuff. So Exactly. it's going to be good इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप देखें आज का एपिसोड, मैं भी देखूंगा। Yeah, बिल्कुल। Are you following it वैसे? Are मैं you तो do you रोज go देख home and रही watch it हूँ। on YouTube? हाँ, मैं रोज़ाना देख रही होती हूँ ताकि पता चले क्या चल रहा है। और मज़े की बात ये कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, हाँ। तो तब मुझे नहीं समझ आ रहा था इतना ज़्यादा क्या है। अली मुझे रोज़ बोले तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी? हाँ हाँ, रोज जिसको मैं कहता था। एवरी डे कहते हैं स्क्रिप्ट पढ़ ली, यहाँ तक पहुँचे। तो मैंने कहा अली अभी नहीं पढ़ी मैंने पूरी, तुम्हें पढ़नी चाहिए, आगे बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छे मैंने सीन्स कहा हैं अच्छे हमारे। सीन्स हैं, उनको पढ़ो, उसका ग्राफ बनाओ, ये करो, वो करो, बट तो वही लेकिन Chill. एक सेम डे सेम स्टफ। वही मैंने पूछा इससे, she's like हाँ पढ़ लूंगी, पढ़ रही हूँ, फिर इसने इवेंचुअली पढ़ लिया। हाँ, तो फिर वो, लेकिन ये है कि ऑन एयर जो हुआ है वो स्टोरी चल रही है, शुक्र है रुकी नहीं है, और यू नो ड्रैग नहीं हो रहा, तो वो एक अच्छी चीज़ है अभी तक हमारे ड्रामे की। बट आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पीपल विल लव सालार एंड सितारा सो मच? I kind of had a feeling, yes. आली मुझे रोज़ाना बोलते थे तुम देखना अच्छा। अच्छा। I had like this gut feeling. I always go with my gut. It's this thing. तो मुझे बस एक था कि मैंने कहा इसमें है कुछ
है, like you know this masala kind of a मुझे thing, कहते थे and अक्सर। inshallah I was like it will do good, just manifest it. मैंने कहा अच्छी अच्छी चीजें बोलो कि हाँ सही बात अच्छा है। प्रोजेक्ट है, अच्छा जाएगा, होगा, it is happening, Yeah. so you know and it's happening, so you know माशाल्लाह। so बट अच्छा अली वाला ऑफ scene कैमरा है। भी जैसे मैं बात करी थी हाँ आपसे, जी। और सही बात है, मतलब मैंने आपका बहुत काम देखा हुआ है माशाल्लाह से। अभी हम ऑफ कैमरा भी नकबजन से स्टार्ट हम बात कर रहे थे, Exactly, लेकिन जब मैं ये वाला कैरेक्टर देख रही हूँ ना, मुझे लगा Ali Ansari really enjoyed doing this character. Is it absolutely. true? And if it is, then what was it in the character जिसकी वजह से आप इतना enjoy करें, या like you have a connection with this character? Yes, मुझे बहुत मज़ा आया जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मैंने कहा यार ये जो है ना इसका फ्लो है, और ये आज़ाद है, ठीक है ना, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और इसको मैं जिस तरीके से बनाना चाहूँ, मुझे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई थी डायरेक्टर से कि जैसे करना है करो, हाँ ये है जहाँ लिमिटेशंस होंगी वो बता देंगे, लेकिन बस ये है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार एक कनेक्शन है, और वो जो एटीट्यूड वाली चीज़ थी कि हाँ ठीक है करना तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, you know, और फिर उसके बाद जो एक सॉफ्ट स्पॉट भी आता है, फिर वो रियलाइजेशन भी है, फिर भी वो कहता है नहीं 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 यार क्या हो गया, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर लाइक काइंड ऑफ कनेक्टिंग विद मी, एंड मैंने कहा यार मुझे मज़ा आ रहा है, एंड फिर आई एक्सिक्यूटेड द वे आई वांटेड इट टू, एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू नो इट्स टर्निंग आउट ग्रेट। और एक और बात है कि सालार का कैरेक्टर वो नहीं है कि जो बस एक अमीर ज़्यादा है, एरोगेंट है फॉर नो रीज़न। ही एक्चुअली हैज़ अ यू नो साइड विच इज़ कॉम्प्लेक्स, विच हैज़ अ ट्रॉमा इन इट, यू नो, तो वो मुझे लगता है उसकी वजह से भी ना कैरेक्टर बड़े मज़े का और इंटरेस्टिंग हो जी, गया। बिल्कुल। वो बिल्कुल फ्लफ नहीं लग रहा, बिकॉज मुझे लगता है बहुत से कैरेक्टर्स आजकल ऐसे आते हैं कि बस उसको दिखाया गया वो एरोगेंट है, उसमें मसला है कुछ है, बट रियल रीज़न क्या है उसके एटीट्यूड की ऐसी वो नहीं है, बट सालार का हमें ये नज़र आ रहा है, जी, यू नो। जी। और लाइवा, व्हाट अबाउट यू? अभी रिसेंटली भी आपका माशाल्लाह से अली अब्बास के साथ भी बहुत अच्छा गया था, सो हाउ इज़ इट दैट डज इट कंसर्न यू टू मेक श्योर कि एक कैरेक्टर जो आप कर रही हैं, अब नया वाला कैरेक्टर, उसकी रिफ्लेक्शन नहीं हो या उस जैसा नहीं हो उसके आसपास, या यू फील कि नहीं यार थोड़ा भी मैं एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कर सकती हूँ, इवन इफ दे आर समवट सिमिलर, इट्स ओके, और हाउ आर यू मेकिंग श्योर टू मेक इट डिफरेंट? अच्छा, जब मैं वो प्रोजेक्ट कर रही थी तो उसके एंड में मुझे ये ऑफ़र हुआ, और मैंने स्क्रिप्ट 5 एपिसोड्स पढ़े थे, तो मुझे इसमें ना एक चीज़ ये समझ आई कि क्योंकि मैंने जब वो प्रोजेक्ट किया था उसमें वो बहुत रो रही थी मुसलसल, तो मैंने कहा यार इसमें मतलब ये लड़की है पॉजिटिव है, मासूम है, लेकिन ये फजूल में रो नहीं रही है हर चीज़ बिल्कुल भी नहीं रो रही है, हाँ नहीं रो रही है। अगर प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो इसको बस पता है कि ठीक है फेस करना है, क्योंकि वो हमेशा से प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आ रही है सितारा, यू नो, लाइक उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसके घर वालों ने, ख़ानदान वालों ने किस तरह उसको रखा, तो मुझे ये लगा कि यार ठीक है सही है, अगर ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, एक पॉजिटिव लड़की है, तो शुक्र है इसमें रोना नहीं है, मेरे पास मार्जिन है एक्टिंग करने का, परफॉर्म करने का। तो एक चीज़ ये थी कि जिस वजह से मैंने कहा ओके ठीक है लेट्स डू दिस प्रोजेक्ट। अब जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया तो 3 दिन मैंने शूट किया, मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना। अच्छा 3 दिन आपके साथ शूट नहीं थी मेरी, दिसंबर में मैंने शूट किया 3 दिन, मैंने कहा यार ये मैंने क्या कर दिया, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा ये, मैं कैसे करूँगी। अच्छा 3 दिन शूट करा के फिर मेरा 10 दिन का ब्रेक आ गया। उसके बाद जब हम दोबारा आए तो हमने वो सारे शादी सीक्वेंस वगैरह शूट करना शुरू किया, एंड देन फिर मेरी अली से मुलाकात हुई, सारे एक्टर्स हुई, तो सब इतना इन्वॉल्व थे, मैंने कहा यार सब, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी हुई थी तो इसलिए भी शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जब इफ़ी भाई के साथ बैठी उन्होंने समझाया ऐसे नहीं ऐसे है ऐसे, फिर अली को मैंने देखा कि अली इतना इंटरेस्टेड है। अली मुझे हर सीन से पहले कहते थे कि तुम ना हम इस सीन को ऐसे बनाएंगे, मतलब एंड लास्ट डे तक हम सीन्स को बना ही रहे थे, इवन जो हमने क्लाइमैक्स शूट किया उसको भी हमने बनाया पूरा। तो हमारा ये था कि हमारी केमिस्ट्री भी इसलिए अच्छी दिखी क्योंकि हम लोग सीन्स को बनाते थे, हर सीन से पहले हम कर रहे होते थे लाइक रिहर्सल्स और सीन किस तरह करना, तो इसलिए फिर मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो बढ़ता गया, मैंने कहा नहीं अच्छा करना है, और फिर वो अच्छा निकल के आ गया, नेचुरल हो गया। बाकी सबके जज्बे ने आपको कहा कि इसको हाँ, अटेंशन दो, इस हाँ, पे फोकस करो। अटेंशन मैंने दी हुई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये तो एक नॉर्मल सा कैरेक्टर है, ये तो ये मैं समझ नहीं पा रही फेसिंग चैलेंज कि मैं इसको कैसे करूँगी, ये execute बहुत कैसे करूँ। हाँ ये बहुत, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस देख के हमें कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा है, यू सीम टू बी इन अ फ्लो, तो मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ चल रहा था जहन में आपके, लग नहीं रहा है। वैसे फ्लो में तो उसने निकाल दिया बहुत प्रोजेक्ट, ये अच्छा तो लगा। हाँ ये सेट पे होती थी, फ्लो में आती थी, फ्लो पे जाती थी, फ्लो में सीन किया, फ्लो से सीन से आउट हुई। इसका क्या मतलब है अली? अब आप मतलब बताएं। इसका मतलब ये है कि यू नो शी इज जस्ट यू नो हाउ एवरीबडी हैज देयर ओन बबल, देयर ओन जोन, तो आप आते हैं ऑब्वियसली व्हेन यू वर्किंग ऑन अ डेली बेसिस, पहले 3-4 दिन होते हैं, यू गेटिंग टू नो समवन एंड दिस एंड दैट वगैरह, फिर उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जाता है 50 60 70 80 दिन पे, तो देन आप एक फिगर आउट कर लेते हैं एक इंसान का जोन होता है। तो मैं अकेला बैठा हूँ, मैं अपने जोन में सोच रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ ये वो फलाना, ये अपने जोन में होगी, ये अपना रेडी हो रही है, ये करिए वो करिए, फिर सडनली देन वी हैव टू ब्रेक आउट ऑफ आवर जोन, वर्क ऑन द सीन, देन गो एक्सिक्यूट द सीन, देन कम बैक, देन इन अ डिफरेंट जोन। बट यू नो वन थिंग दैट रियली वांटेड मी टू डू दिस प्रोजेक्ट व्हेन आई फाउंड आउट, जब भी मुझे ऑफर हुआ था,
दैट जब मैंने रंग महल किया, रंग महल के बाद मैंने कहा कि यार ये जो राइटर है हमारी शाफिया खान, राइट, सो शी रोट दिस प्रोजेक्ट एज वेल। बहुत पहले मैंने सोचा था कि अगर इंशाल्लाह कभी उनका स्क्रिप्ट दोबारा मुझे मिले तो हैंड्स डाउन आई विल डेफिनेटली डू इट, बिकॉज रंग महल में मुझे बहुत मजा आया था एंड आउट ऑफ द ब्लू आई थिंक आई मैनिफेस्टेड इट कि वो हो गया। ओके, तो जब वो हुआ तो फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे इंस्टेंटली बहुत क्लिक हुई और बहुत अच्छा लगा। और लाइबा से जब मुलाकात हुई, एक्चुअली लाइबा के साथ जो है मैंने 2020 में एक वन एपिसोड एक शूट short की थी। film दैट्स हाउ वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वर्कड ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके। सो फिर जो है फिर उसके कोई मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद हमने फिर चौथा साल था, चौथा साल फिर ऑफिशियली प्रॉपर्ली एक स्क्रीन शेयर की। सो 4 साल बाद आप दोनों अब प्रॉपर काइंड हाँ। ऑफ पहली बार ही हो गया उस वक्त पहली छोटा दफा इतना- और वो उस दिन भी हमारा कोई साथ शूट उस तरह से नहीं था। वो हल्का मेरा फुल्का पेरेंट्स होता चलो है। आई किसी और हुई एक्टर के हाँ, साथ हल्का था। फुल्का हाँ, था दिस एंड दैट, बट या तो यू नो सो माशाल्लाह। तो जब इतने लंबी शूट चलती है, स्पेशली जो लॉन्ग सीरीज़ होती हैं उसमें एज यू सेड इतने दिन आप साथ होते हैं और नए एक्टर्स या नए यू नो एक्टर जिसके साथ पहली बार काम करूँ, हाँ थोड़ा जी। सा स्ट्रेस होता है, थोड़ा सा होता है यार केमिस्ट्री बैठेगी नहीं बैठेगी। अगर सही हो गया तो फिर तो बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा, हाँ जी। वरना वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, where you're gonna spend like 3 months of your life। मैं So बताऊंगी। नहीं सवाल तो बोलने पहले तो हाउ डू यू ईच ऑफ यू मेक श्योर अपने तरीके तरफ से क्या तरीका होता है कि जो मेरे को एक्टर हैं उनसे मेरी अच्छी बातचीत हो, वो भी कंफर्टेबल हो एंड दिस एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस। अब आपने जहाँ से शुरू करना है आप कर सकते आप हैं। पहले शुरू जब करो, मुझे मैं ऑफर बताता हुआ ना तो मुझे पता चला कि अली हैं प्रोजेक्ट में। तो उससे पहले मुझे काफ़ी लोगों से पता चला कि क्योंकि मैंने अली के साथ उस टाइम पे काम किया था, तो अली उस टाइम पे बहुत डिफरेंट थे, लाइक बहुत ज़्यादा जॉली थे और यू नो फ्रैंक थे, और मतलब इनका नेचर बाकी सबके साथ मैंने देखा, मैंने कहा ये बंदा बहुत चिल है। तो जब मुझे इनके साथ ऑफर हुआ उससे कुछ टाइम पहले ही मुझे 2-4 चीज़ें पता चली कि अली बहुत एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड नहीं, बहुत अपने में रहते हैं, अपने जोन में ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं है, और यू नो लाइक मतलब एक क्या कहा जाएगा उसको, एक डिस्टेंस पे रहते हाँ, हैं, एक एक मैंने रिजर्व कहा- रहते हैं। हाँ, मैंने कहा ओके ठीक है अच्छी बात है, लेकिन केमिस्ट्री कैसे बनेगी, क्योंकि ये कैरेक्टर 5 एपिसोड में ही इतना यू नो ये दोनों दोस्त बन गए। मैंने कहा अब क्या होगा अब क्या होगा। अच्छा फर्स्ट डे हमारा जो शूट था, फर्स्ट डे वो वही था जो कल एपिसोड ऑन एयर हुआ है। हाँ, हाँ कल वो पहला that's the first time we कौन met सा? on set। जो कल रात ऑन एयर हुआ है, शादी शादी वाला? वाला शादी वलीमे वाला। वाला। शादी वाला पहला सीन था। पहला scene सीन था, अच्छा उसमें हमारा आते वही हैं, बड़ा वाला जो पहले scene ये था। बात कंप्लीट कर ले फिर उस पे आते हैं हाँ। कि कैसे शुरू हुआ था। तो वो फिर जब मुझे ऑफर हुआ मैंने कहा ओके ठीक है अल्लाह मालिक है, हो जाएगा बस, Yeah. अब क्या करें, अब ऑफर तो हो गया। तो जब हम फर्स्ट डे गए तो अली और मैंने सलाम दुआ की, हम अच्छे से मिले, और मैंने कहा ओके ठीक है अभी तक तो सही है। लेकिन जब पहले दिन भी शूट हो गया, पहले दिन भी हम नॉर्मल थे, कोई हमारी बात नहीं हुई, 1-2 दिन गुजर गए, एंड देन फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम हैदराबाद वाला सीक्वेंस हमने पहले शूट करना शुरू किया था, तो उसके बाद से फिर हमारी अच्छी बातचीत शुरू हुई, एंड देन फिर हम सीन्स, क्योंकि अली मुझे बोलते थे कि हर सीन से पहले रिहर्सल करते हैं, फिर थोड़ा सा मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई, एंड देन हम सीन्स बनाते थे खुद ही। इफ़ी भाई का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ के अंदर कि इफ़ी भाई जो है ना हमें इतना मार्जिन देते थे कि तुम लोग अपनी मर्जी से देख लो क्या करना है, ठीक है। वरना कुछ डायरेक्टर्स यू नो कितने मुश्किल होते हैं कि नहीं जो मैं बोलूँगा वही होगा। हाँ। इफ़ी भाई ने हमें बहुत If you margin कहता दिया, बहुत वेरी space दिया। गुड उनका वो एक तकिया Very कलाम होता है good, ना, वेरी हाँ। गुड, बहुत अच्छा। तो वो फिर हमारी इस तरह से केमिस्ट्री जो है ना थोड़ी अच्छी होना शुरू हो गई। फर्स्ट डे मुझे मुश्किल लगा, थोड़ा डर भी लग रहा था कि इतना डर रही थी काम आप है, पहली? इतना काम है कैसे होगा अगर केमिस्ट्री अच्छी नहीं बनी है। एक बंदा जो है वो बात, मैंने सुना बात ही नहीं करता किसी से। पता नहीं क्या है, कैसी वो image मुझे मेरे बारे 2-3 में लड़कों ने portray भी कर दी। बोला, मैं मुझे खुद हैरान हो गया। 3-4 लड़की, मैं आपको बताया था मैंने हाँ मुझे याद है कि 3-4 लोगों ने मुझे बोला था ये, तो कि बस अब तुम खैर मनाओ। वो नहीं तो नहीं मतलब बहुत ये नहीं बोला था reserve कि रहता है। बदतमीज है या बुरा है, मतलब ये कि रिजर्व है। तो मैंने कहा यार ठीक है, रिजर्व अपनी उसमें कि reserve मतलब है, उनको वो समझ ठीक नहीं है। आ रही कि इसके साथ आइस कैसे ब्रेक करें, कि उसके साथ केमिस्ट्री अगर बनानी हो तो कैसे बनाए, वो समझ ही नहीं आ रहा। और आपको बिल्कुल नहीं पता था कि आपके बारे में मुझे तो ऐसी पता ही नहीं है, रेपुटेशन है मैं तो ये सोच या हो रहा हूँ रही कि है। यार शायद उनको इंटरेस्ट नहीं है ओह। काम करने में या किसी चीज में, मुझे क्या, वाकई लेकिन कितनी ऐसी गलतफहमी कोई हो बात नहीं है, टू सकती बी है, ऑनेस्ट हाँ। विद यू, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेरी को स्टार्स थी इससे पहले भी, इस प्रोजेक्ट से पहले भी, उनके साथ जोया थी, मैंने right? जोया थी, मारिया थी, उसके अलावा और भी थी दिस एंड दैट, तो उनके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री मेंटेन करके रखी। जो प्रोजेक्ट की जो नेचर थी ना उस हिसाब से मैंने उसको मेंटेन करके रखा। अब ओवर भी नहीं होना, यू नो व्हाट आई मीन, यू हैव टू कीप इट रिस्पेक्टफुल एंड इन लिमिट्स व्हाटएवर। तो बस हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट निकला, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी अच्छी फीडबैक आई, और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आपका क्या था शुरू का? शुरू में it was very normal, मतलब मेरा ये वो होता है जैसे मैंने कि बोला कि आपके जहन में होता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, सो एंड मेरा तो अब ये भी नहीं है ना सपोर्टिंग रोल है, मेरा लीड रोल है, आई एम वन ऑफ द मेन पीपल, Yeah. सो हाउ एम आई गोना मेक श्योर कि मेरे को एक्टर्स मेरे साथ, स्पेशली द लेडी यू नो ऑपोजिट मी,
उनसे मेरी अच्छी हो, वो कंफर्टेबल हो और हम दोनों की एक वो मतलब कुछ जब- आप करते हैं कोशिश हाँ या मैं कुछ एक बताऊँ specific क्या चीज़ करता हूँ। होती है? पहली दफ़ा जब मुलाकात होती, अस्सलाम वालेकुम, हम्म। कैसी हैं आप, ठीक है, ओके गुड टू सी यू अली, ठीक है, उन्होंने बोला जी यही हुआ था लाइबा, मेरे साथ भी, ठीक है, हाँ। ऐसा ही हुआ, ठीक है। उसके बाद बैठ गए दिस एंड दैट, अच्छा सीन आया पहला, अच्छा ठीक है, पहला सीन आया जो कौन सा for पहला example, सीन था हमारा? वही वही जो बड़ा शायद- सीन वही था, जो बड़ा scene बड़ा था, वो सीन बड़ा जो कल scene हुआ था। ना, वही वो बड़ा था। सीन था। तो देन बेसिकली देन जब सीन की बारी आती, फिर मैं कहता हूँ आए लाइंस करते हैं जो भी है, फिर अच्छा इस तरीके को कैसे करना है, फिर वो तो नॉर्मल सीन्स होते हैं। जब रोमांटिक सीन सबसे पहला वाला आता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रिप्ट आपने पढ़ी होती है, जब रोमांटिक सीन आता है फिर आपको फिगर आउट करनी होती है कि जी इस सीन का नेचर क्या होगा, जो एक्ट्रेस आपके ऑपोजिट है उसकी जो एक कंफर्ट जोन है वो क्या है। सही बात है। You know, so you ask these questions कि are you comfortable with this? How should we do this? डायरेक्टर ने कुछ बोला, डायरेक्टर ने शायद बोला कि जी आपने आना और आपने जो है ना उसको यहाँ से यूं पकड़ना है ऐसे करके, तो भाई मतलब हमने वो पहले- कंफर्टेबल है हाँ। भी या नहीं, आपने तो बोल दिया मैं कैसे ऐसे कर लूँ और वो कैसे ऐसे एक्सेप्ट कर ले। तो जी आपने पूछना, मैंने कहा इससे पहले कि मैं कहूँ आर यू ओके विद व्हाट ही इज सेइंग, यू नो आर यू ओके, उन पे डाल दो मेरे ऊपर नहीं है, उन पे डाल दो। देन फिर वो कहते हैं नहीं ऑब्वियसली शायद लड़की को कोई रिजर्वेशन होगी या मुझे भी हो सकती है, सही बात ऐसा है। नहीं है कि इट वर्क्स बोथ वेज। सही बात सो देन यू जस्ट फाइंड आउट दिस कॉमन ग्राउंड एंड देन यू वर्क ऑन इट एंड देन ऑब्वियसली आपकी जो एक केमिस्ट्री वैसी जो बनने लग जाती है, फिर वो लोगों को पसंद आती है। Yeah, I really want to appreciate this and I really admire you for saying this and sharing this information because I think ये बहुत important है, ये बहुत अच्छी बात है कि एहसास है, ये नहीं कि यार बस आएगा सीन, आई एम श्योर बाकी भी कर रहे होंगे, लेकिन आपने मेरे साथ शेयर किया तो मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आप ये सोचते हैं कि अच्छा यार कि मैं उससे बात कर लूँ लड़की से या जो भी मेरी ऑपोजिट है एक्ट्रेस के, उनका कंफर्ट जोन कितना है, देन वी वर्क अराउंड इट बिकॉज आई थिंक इट ऑल मैटर्स एट द एंड ऑफ इट। वो एहसास की बात होती है, अदरवाइज व्हाई वुड यू नो। एब्सोल्युटली। और एक और चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा, चले ठीक है कंफर्ट जोन का पता चल गया, अब अगर एक रोमांटिक सीन है, इफ़ you know how to do the scene in a romantic manner, you want the co-star to also action reaction होता है सही ना, बात है, हाँ। अगर वो आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा तो वो सीन ही ठंडा हो जाएगा। सही बात है। So you know you got to build that chemistry. I think it's a understanding, and it also depends on how what your personality is like as well. You know, if you can deliver that kind of that scene. And again, I hope I'm making sense. You know? नहीं नहीं, एंड ऑल्सो जो चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ वो ये है आपके लिए कि देन यू आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन योर ओन परफॉर्मेंस, यू फोकसिंग कि मेरा जो सीन है ना ड्रामे का, ये सीन अच्छा जाए, क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके साइड पे हो सकते हैं, अगर वहाँ से उतनी अच्छी नहीं आई तो हाँ सीन जी। बैठ जाएगा भाई ना। हमारे एक्टर्स जो हैं, मैं एज अ जनरल बात Yeah. कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जी सीन खा गया, सीन खा गई, ये हो गया, वो कर दिया, ओ यार मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया फलाना। मैं कहता हूँ भाई सीन खाने की बात नहीं होती, सीन बनाने की बात होती है। सही सीन बनाओ, एग्जैक्टली। you know, वो we मैं should कह रही हूँ stand कि I'm out, everybody in that appreciating scene it, should stand out. Yeah. You look good, she looks good, they look good, the scene looks good. ऐसा ही है, So एक I बंदा believe नहीं in कर teamwork, सकता। you know. And I'm appreciating that very Thank good, you. माशाल्लाह Thank से। लाइबा, आर यू होता है कंसर्न रोमांटिक सीन्स का? पहले से रात को स्ट्रेस होता है, यू टॉक रात को तो पता ही नहीं होता, अगले दिन रोमांटिक सीन अच्छा ओके। रात में बस कहते हैं कि जाके सो जाए भाई, कि नींद आ रही होती, सुबह से लेकर रात तक बस बैक टू बैक काम। बिकॉज अली ने बहुत सा काम किया है, ठीक है, आप रिलेटिवली अली के मुकाबले में थोड़ी सी नहीं है, हाँ। तो आपकी क्या, हाउ हैज़ योर प्रोग्रेस बीन इन दिस रिगार्ड? अच्छा, मेरे होते हैं थोड़े से लाइक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इश्यूज होते हैं। तो ये जिस तरह अली ने बात की, जब हमने फर्स्ट सीन शूट किया था रोमांटिक, वो भी हमने इवेंट में वही प्रोमो शूट किया था, बट वो अभी लगा नहीं। तो उससे पहले जब इफ़ी भाई ने कहा ना हमने कुछ शूट करना है प्रोमो के लिए, कुछ अच्छा सा रोमांटिक सा, तो फिर उसके बाद अली और मैंने, अली जिस तरह मेरे पास अली ने कहा कि यार ये अब बताओ क्या करना है, तो मैंने अपना बता दिया कि यार मैं इस हद तक जा सकती हूँ। एंड देन अली ने कहा ओके ठीक है मेरा भी ये है। एंड देन फिर हमने उसको मिलके एक अच्छा सा सीन शूट कर लिया, जिसमें मैं कंफर्टेबल थी, वो कंफर्टेबल थे, तो हमने एक उस तरह का सीन शूट कर लिया। और मैं इसके अलावा जिसके साथ भी कर रही होती हूँ तो यू नो मुझे मेरा लिमिट्स पता है, और मैं सामने वाले को भी बता देती हूँ कि यार मैं इतना ही कर सकती हूँ। ओके, बिकॉज ड्रामे हम कर रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, सो रोमांस इज अ गिवन पार्ट ऑफ इट, ठीक है, उससे वो तो स्टोरी का हिस्सा, और हम सब वी ऑल लव वाचिंग रोमांटिक स्टोरीज एंड रोमांटिक कैरेक्टर्स। और रोमांस में कभी कभी फिजिकली आपको थोड़ा सा करीब आना पड़ता है, ठीक है, हम टीवी पे हैं तो बाउंड्रीज होती हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच आता है। तो नए लड़कियाँ जो सुन रहे हैं आप दोनों को और हु वांट टू कम इन दिस डायरेक्शन, बट उनको, या अभी भी जो नए एक्टर्स कर रहे हैं उनको थोड़ा कंसर्न है, व्हाट वुड यू एडवाइज देम हाउ टू हैंडल दिस, लाइक स्पेशली यू फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हम चाहे कुछ भी कहते हैं, आई थिंक हमारा माशरा ऐसा है कि हम कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ के बारे में, यू नो, इन बिल्ट है मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स में टू हैव अ बैरियर अराउंड यू एंड टू हैव लाइक अ लिटिल बिट ऑफ हेजिटेशन, आपको हिचकिचाहट होती है इस तरह के किसी टॉपिक पे भी बात करने से, यू नो, एंड टू सिट डाउन एंड
डिस्कस अली के साथ या किसी एक्टर के साथ, यार अच्छा हम हाथ पकड़ेंगे या हम इतना करीब आएंगे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, तो आपकी क्या अप्रोच होती है और क्या बोलेंगी आप लड़कियों को, हाउ टू हैंडल दिस? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो रोमांटिक सीन्स नहीं करती, यू नो, वो टच करने नहीं देती किसी को, बिकॉज उनकी बाउंड्रीज होती हैं, और काफ़ी ऐसे हैं जिनको करना पड़ता है। ये जिस तरह मुझे मेरी बाउंड्रीज़ पता है और मैंने इतना अलाउ कर दिया एक इंसान को कि यार मैं इतना ही कर सकती हूँ। तो जो आपने बात की कि हम कंफर्टेबल नहीं होते, उस पर मैं यही बोलूँगी कि जो आपका को एक्टर है ना, जो आपके सामने है, वो आपको कितना कंफर्टेबल फील करवा रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। वो कि रिस्पेक्ट दे रहा है वो या कितनी नहीं? रिस्पेक्ट आपको दे रहा है, यू नो, आप वाकई वही बात है, आप कितना करीब होते हैं, उसका टच किस तरह का, या वो कितना आपके किस नीयत से और किस यू नो व्हाट आई मीन, तो वो सामने वाले पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप उससे अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो आई थिंक आप उसे बता दो कि यार मेरी ये लिमिट्स हैं, आप इतना ही करो, और अगर आपको लग रहा है वो नहीं समझ आ रही उसके बाद, तो आप नहीं करो सीनियर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लड़कियों के पास इतना मार्जिन होता है कि वो आप डायरेक्टर को बोल सकती हैं कि मुझे ये सीन नहीं करना, मैं ये नहीं कर सकती, तो हमें इतना मार्जिन दिया गया कि हम हाँ करें या ना करें। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं ये I'll agree with what Laiba is saying, और दूसरा ये है कि मतलब थोड़ा सा awkward भी लगता है कभी कभार, बिकॉज देखें एक होता है ना रियल लाइफ में, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं या जो भी है, तो अगर आप हाथ पकड़ते हैं, करीब लेकर आते हैं, यू होल्ड समवन, इट हैपेंस इन अ मोमेंट। जब हम शूट कर रहे होते हैं तो वो मोमेंट जो है ना कोई 6 दफ़ा रिपीट होता है, ठीक है, या कहना नहीं 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 सही नहीं हुआ, दोबारा करो, लाइट का मसला हो गया, आप करीब आए, आपने वो पूरा ऑकवर्ड होके आप करीब आए, और एक सेकंड वो फोकस आउट हो गया, दोबारा करें, तो हंसी निकलती है। एक पॉइंट आता है कि आप सीरियस है, फिर हम जो है नॉन सीरियस हो जाते हैं कि हम कहते हैं यार हमारा वो जो एक मोमेंट था वो ब्रेक हो गया, सो देन वी हैव टू गेट बैक इनटू इट, you know. So the thing is that like Laiba said कि लिमिट्स होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और जो न्यू कमर्स उनको मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स, ये है थोड़ा सा अजीब भी हो जाता है, बट यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ कंफर्ट जोन एंड जस्ट बी प्रोफेशनल। आप दोनों की बातों से मुझे ये लग रहा है फॉर लड़कियों, फॉर लड़के के they should have an open conversation, be very respectful towards women. It's very ज़रूरी, very अक्सर लोग नहीं करते इसको मतलब फोकस करके कि आप सीन में बस चले गए, अब आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है सीन में, अब हर किसी की डिफरेंट डायनामिक्स होती हैं, लेकिन आई बिलीव कि जो मेरी पर्सनल राय वो यही है कि भाई पूछ लो, बात कर लो, और एक जरा कंफर्ट जोन बना लो, वो जरूरी है। और लड़कियों के लिए फ्रॉम व्हाट आई गेट लाइबा इज दैट कि मेक श्योर आप ओपनली कम्युनिकेट करें व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट, एंड आई आल्सो थिंक प्रोसेस होता है 2 प्रोजेक्ट के बाद आप में भी शायद ज़्यादा करे जाए टू पुश द बाउंड्रीज अ लिटिल बिट, बट शुरू में अपने आप को स्ट्रेस में शायद डालने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस में तो डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं लड़कियों को, स्पेशली क्योंकि आपके पास इतना मार्जिन है कि आपने एक्टर को बता सको कि ये करना है, और आप डायरेक्टर को भी बोल सकते हो कि मुझे ये नहीं करना, तो यू नो। तो ये जो पहला सीन था शादी वाला जिस पे वो आके सबके सामने उसको देता है धमकी जैसे मतलब उसको बोलता है कि तुम्हारी जैसी तो पता नहीं आम शक्ल सुर, पिंक कपड़ों की कोई बात तुम्हारी जैसी 100 तुम जैसी मामूली शक्ल की 100 सर्वेंट्स घूमती है मेरे घर में, तुम सोने का ताज भी पहन कर आ जाओ ना, तब भी शादी नहीं करूंगा तुमसे। अब बताती हूँ बच्चों कभी कभी कुछ कहे हुए वर्ड जो होते हैं ना पड़ जाते हैं पीछे, और आप फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। तो कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ सीन को शूट करने में जो आप शेयर कर सकें? हाउ वाज शूटिंग द फर्स्ट सीन, कैसा था? मतलब वो काफी इंटेंस सीन है। It was a very big scene. It was a very big scene. Imagine like it's the 3rd day of our shoot, the entire project, और हमें डायरेक्ट इवेंट में फेंक दिया, और इतना बड़ा सीन है जो आप लोग देख रहे हैं अभी। तो उसमें बस यही था कि हम दोनों बैठे, हमने कहा कि अच्छा किस तरीके से करना है, तो वी डिस्कस कि हमारी बॉडी लैंग्वेज मूड क्या होगा, फिर डायरेक्टर से बात हुई, फिर डायरेक्टर को मैंने ये बोला अच्छा अब इस सीन को बनाते हैं, हाँ, ये कि लाइबा क्या करेगी, लाइबा की क्या मूव्स होंगी, मैं क्या करूंगा, मेरी क्या मूव्स होंगी, बिकॉज मेन इंटरेक्शन हम दोनों का था, और पूरी फैमिली हमें सराउंड कर रही थी, उनके भी एक्सप्रेशंस थे, उनकी भी मूवमेंट्स थी, दिस एंड दैट, बट उस सीन को बनाना था, बिकॉज आई बिलीव कि यार जिस तरीके से लिखा होता है ना, इट्स वेरी इजी टू जस्ट स्टैंड इन वन प्लेस एंड डिलीवर, सीन बनाना कि सीन आया ठक 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 करके सीन खत्म हो गया। सीन को शूट करने में 1 घंटा लगता है, ऑन एयर वो जो है 1 मिनट में सही बात निकल जाता है, तो फिर मैंने कहा अगर 1 मिनट में निकलना है तो फिर उसको अच्छा तो बनाओ। सो वी बड़ा मेन सीन था वो, काफी लाइक पिछले 10 एपिसोड्स का एक मेन सीन था, क्योंकि उससे पहले उस्मान पीरज़ादा मेरे फादर बने इस ड्रामे में, उनके साथ भी उनके बारे में भी बात करेंगे, बहुत मजा आया उनके साथ, व्हाट एन अमेजिंग पर्सन, एंड
तो उस इस शादी वाले सीन से पहले उनके साथ एक सीन लगता है कि वो मुझे कहते हैं कि जो तुम्हारे दिल में वो तुम बोल आओ। इट्स लाइक मैं हूँ तुम्हारे लिए। Yeah. वो बताते हैं कि आई एम देयर फॉर यू, डोंट थिंक दैट आई एम नॉट देयर फॉर यू। और मेरी तो मसला ही यही है कि मैं कहता हूँ आप लोग थे ही नहीं मेरे लिए कभी। सलार की तो एक ये है trauma सलार की, बचपन हाँ। का। लेकिन और बाप का ट्रॉमा ये है कि यार मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, मुझसे दूर है। वो समझ नहीं पा रहे ना। हाँ, वो हम Parents दोनों are- समझ नहीं पा रहे। तो वो सीन जो है वो मुझे ट्रिगर करता, वरना मैं तो जाने ही नहीं वाला था शादी पे। वो तो पिंक ड्रेस जो है ना उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। But गुस्सा क्यों आया सलार को? मुझे समझ नहीं आई सलार को क्योंकि गुस्सा पहले क्यों भी आया? मैसेजेस आए ना, पहले भी मैसेजेस आए, मेरे कमरे तक पहुंच गई ये वो फलाना। और फिर जब असल में सलार की ईगो पे बात आ गई कि यार आप खानदान वाले जो हैं, आपने तो एक तो मुझे इज्जत। फोटोग्राफर बना के रखा हुआ है, ठीक है, जो मैं हूँ नहीं, ठीक है, और आप लोगों की लोलो पोपो में सुन रहा हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। पर हाँ, अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा, मुझे लग रहा है गलती से कुछ स्टोरी के बारे में निकल नहीं, आएगा। जब मैं भी वो सीन देख रही थी कि जब मैं इनके रूम में जाती हूँ और ये एकदम से बदतमीजी करना शुरू हो जाता है, तो मुझे ये याद आया कि उससे कुछ सीन्स पहले निम्मी इनके रूम में जाके धमकी दे चुकी है। Yeah. तो तभी इसको ये है कि यार पहले एक बंदी ने मुझे उधर बोल दिया बेइज्जत किया, है, कहीं ये एक्चुअली तो मुझे बेइज्जत करने नहीं आ गई है। तो शायद इसी वजह से इनका भी गुस्सा है ना बिल्ड हुआ कि ये खानदान पागलों का है। हाँ, कभी एक आ जाती है, कभी दूसरी आ जाती है। नहीं, मतलब ये लेकिन भी तो वो funny लोगों है को ना। सीन्स बड़े अच्छे लगे, जो वो आलू गोश्त ले आती है, वो फिर तो जो बहुत चादर cute ले scene आती था, I है, know। फिर कॉफी जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है मुझे सिखाती है, लोगों को बहुत अच्छे लगे वो सीन्स, वो भी और छत वाली भी जो सारे सीन है जो उसको करेक्ट कर रही होती है, वो कहता है ओ अच्छा नहीं तुमने फेडरल गवर्नमेंट स्कूल से ही तो पढ़ा होगा ना। अच्छा मैंने फेडरल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। हाँ, तो वो भी इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलते हो तुम? हाँ, ओ, मैं कुछ मूवीज ज्यादा बोलता देखता है हूँ। तो वो उसको रोकती है, नहीं नहीं सबसे बेहतर ये क्या मॉम टू मॉम बोल रहे हो, अम्मी ने अम्मी को बोला ना। सो इस तरह की जो डायलॉग्स थे ना, आई फेल्ट दैट एक तो मुझे पहले शायद मैंने ड्रामों में ऐसे नहीं सुने, मुझे बड़े मज़े ये लगे और मुझे रिफ्रेशिंग लगे। तो वो ना देखने और सुनने में भी मज़ा आ रहा था, कोई वो टिपिकल आपको चीज़ नहीं लग रही थी। एग्जीक्यूशन वाज डिफरेंट एंड आल्सो द होल फैमिली कमिंग अराउंड, नॉट जस्ट द लड़का लड़की, पूरा शादी का माहौल और वो देख में खाना पतला हो गया, सालन पतला हो गया। एंड दैट सीन अबाउट वो जो जब वो रजाइयाँ बांट रही होती है ना, वो जो क्या ओढ़ने वाला वो किट होती है, वो कितना रिलेटेबल है। शादियों में ऐसी तो होता है घर में कि वो जा आपको रहे हैं, लगा मजा आया मुझे वो तो पूरा बहुत मुझे सीक्वेंस ना देख के? रिलेटेबिलिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा उसमें लगा कि वो सब भर के जा रहे हैं फिर बस वो- में पहुंच बस में हाँ, बिकॉज एटलीस्ट मैंने जो अपने इर्द गिर्द शादियां देखी ना, ऐसे ही उसमें होता है, ऐसी चीजें ऐसे होती ही है कि वो होता सब आए अब तक ये गद्दे और बिस्तर सबको बांटे जा रहे हैं कि यहाँ कमी ना हो जाए, और बिल्कुल ऐसी कि बेहतर वाला किसको देना है और कम काम चलाओ किसको देना है, तो वो इन सब फैक्टर्स पे भी ना ड्रामा caught my attention. So and I think the audiences are also enjoying. Fan reaction क्या आ रहे हैं आप लोगों को? मैं कल क्रिकेट खेल रहा था, कल मेरा एक मैच था, तो मैं ज़रा वो फील्डिंग कर रहा था, मेरे बराबर में ना अंपायर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं यूं खड़ा हुआ हूँ इंतजार में कि अभी बॉलिंग कराएगा, वो हिट करेगा, मेरे पास ना आ जाए, कफारा बड़ा अच्छा चल रहा है आपका। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार एक सेकंड बॉल तो होने दो यार, क्या मसला है। तो कह रहा नहीं मैं देख रहा हूँ टिकटॉक पे हर रोज़ ये वो फलाना चीज़ें आ रही हैं, मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरी फैमिली देख रही है। फिर मैं एक और शूट कर रहा हूँ उधर, जो है वो हम एक इवेंट शूट कर रहे थे, तो जो कफारा के इवेंट में जो लोग थे वो उधर भी थे, तो वो कह रहे हैं यार वो ड्रामा जो है उस दिन हम भी अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है, हमारी पूरी फैमिली देख रही है। सो इट्स लाइक for me when I'm going out I'm getting feedback. My mom came up to me the other day and she told me कि यार वो आंटियों की कॉल्स आ रही हैं, वो कह रही हैं कि कफारा बड़ा हिट जा रहा है, ये वो That's so फलाना। nice, So huh? it's like अल्हम्दुलिल्लाह it's a great feeling, बहुत अच्छा लगता है। बाकी what's the feedback you're मुझे getting? लगता है कि जब कोई प्रोजेक्ट अच्छा जा रहा हो ना आपको, तो आपको तभी पता चलता है जब आप घर से बाहर निकलो और आपको आवाम बता रही होती है। Yeah. तो उस तरह का फीडबैक मिल रहा है। अगर मैं कहीं मॉल जा रही हूँ या रेस्टोरेंट में जा रही हूँ तो लोग आके बोल रहे कफारा में है ना, आप कफारा में कफारा बहुत अच्छा जा रहा है। Yeah. तो वो चीज़ मुझे भी अच्छी लगी कि चलो ठीक है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। फिर हमें फैंस एडिट्स कितने सारी चीज़ें बना बना के भेज रहे हैं। on a regular basis, हाँ, daily. बहुत अच्छा, वो सब बहुत प्यार मिल रहा है। So thanks to I everybody. just want to ask you one question. I feel maybe you will agree और या आप नहीं एग्री करेंगे। मुझे लगता है बहुत दफ़ा आपका जो प्रीवियस काम किया है, शायद आपको खुद भी लगता है उस हिसाब से आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। I don't know if you feel the same. Absolutely, I मुझे do लगता है agree. ये थॉट चल रही होगी I do agree because I've done projects and होता ये है, जिस चीज़ से which kept me going is that regardless of whatever project I did, मेरे पास बहुत सारे लोग आए और उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने कहा यार आपने बहुत अच्छा काम किया, हमें ये अच्छा लगा, हमें ये सीन अच्छा लगा। तो जब मुझे कांस्टेंट फीडबैक, अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मुझे बोला आपका वो ड्रामा जो था ना वो वाला वो बहुत अच्छा था, आपने सुपर्ब एक्टिंग की थी उसमें, तो मुझे वो एक मोटिवेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि यू नो व्हाट,
I have been doing good work, alhamdulillah. I've been working hard. But ये है कि as far as appreciation is concerned, yes, Rang Mahal was really good for me. This drama is doing really good for me, and inshallah, whatever is yet to come in the future will be definitely good for me. So मेरे second part of the सवाल is that कि जब आपको वो recognition या appreciation नहीं मिले जो आपको लगता है कि आप deserve करते हैं, फिर then this project comes and boom, you know, Yeah. it's everywhere and people are, you know, तो वो क्या surreal सी feeling होती है या what process do you go through and of course it वो आपको encourage करता है, आपका belief और strong करता है कि हाँ मैं लगा रहूँ, लेकिन एक if you want to share कि what is the feeling like? I mean, it's a beautiful feeling. It's amazing. अच्छा लगता है और बस यही होता है. बस अल्लाह का शुक्र है, you know. Just alhamdulillah for everything and just keep working hard, you know, because आप just don't let it get to your head. मैं वो type का इंसान हूँ because I've been working for a while now and I've seen many things around me, people around me, how people grow instantly and some people come down instantly, some people eventually go up, eventually come down. तो वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ. मैं बस ये कहता हूँ लगे रहो ज़िंदगी में. हर किसी को मैं ये बोलूँगा अगर आप स्ट्रगल करो लगे रहो, आपका भी टाइम आएगा, सारी चीज़ें होंगी और बस अल्लाह का शुक्र अदा करो with whatever you have and just keep working hard. Yeah. You just got to be positive. True. Am I too positive? नहीं ऐसे you are but I like it. I I mean- think it's needed. हम I'm a सब very भी- practical sort of a guy. Like I अच्छी don't बात beat है। around the bush. जो है सो है. मैं ज़्यादा सोच के अपने आप को तंग नहीं परेशान करना नहीं। चाहता. मैं कहता हूँ यार निकलो यार बस आगे बढ़ो. एक I लाइफ है यार, एक लाइफ है, आगे बढ़ो. हो जाएगा. अल्लाह ताला has a great plan for you. Yeah. Every individual, you, me, ऐसे। him, everybody. लाइबा आप भी इतना ही पॉजिटिव सोचती हैं मुझे जैसे थोड़ा कम मुझे नहीं मेरी तो बस एक सोच ये है कि अगर आज सक्सेस नहीं मिली तो मेहनत करने से कल ज़रूर मिलेगी और सिर्फ मुझे नहीं हर इंसान को मिलेगी. तो अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह के वादे तो झूठे नहीं हो सकते. बेशक. सो मुझे इस चीज़ पे बहुत यकीन है. So, आप दोनों एज एक्टर्स अपने लिए फ्यूचर में क्या देखते हैं, क्या ख्वाहिश है आपकी, where do you want to see yourself? Hollywood, Okay, not bad. for sure. Why चलो, not? इंशाल्लाह अल्लाह पॉसिबल करे आसानी से खैरियत से आपके Sky is साथ। not the limit. बिल्कुल. What about you, Laila? सोचती हैं आप भी बहुत नहीं मैं अभी नहीं सोचती अभी नहीं सोचती. मतलब मुझे ये है कि ठीक है हाँ इस प्रोजेक्ट के बाद ये है कि मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो करना है मैं उसके बारे में सोचूँ. मैं ज़्यादा आगे तक नहीं सोच रही फ़िलहाल. सो बाकी यू नो अल्लाह ताला बेहतर फैसला करेंगे इंशाल्लाह. Inshallah. सो कफ़ारा की मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है बोथ सालार एंड सितारा जो है ना दे आर इंडिविजुअल्स जो सिर्फ सिंपल कैरेक्टर्स नहीं है. सालार एंड हिज पेरेंट्स का इशू जो है Okay. वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मुझे लगता है वो बड़ा इट्स रिलेटेबल इन द सेंस आजकल भी बहुत से पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान ये गैप है. आप अपने एक्सपीरियंस को देख के या अपनी लाइफ को देखते हुए क्या आपको लगता है ये कितना रिलेटेबल है, क्या इसमें किया जा सकता है और पेरेंट्स हाउ शुड दे डील विद इट? Relatable तो definitely है. As far as what I've observed in my life growing up, be it in Saudi, be it in Pakistan, children from broken homes, broken families, broken relationships, troubled relationships, उन पे एक significant impact ज़रूर होता है. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके जो ट्रॉमास हैं उनकी लाइफ में वो अप्लाई कर देते हैं अपनी लाइफ में और उनको पता नहीं चलता है कि वो वही कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं या उन्होंने किया होता है. सालार शायद यही कर रहा है. सलार जो है वो भाग रहा है. ओके. सलार भाग रहा है. सलार जो है वो जैसे मतलब सलार का जो है वो ऐसा है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता उस चक्कर में. सलार जस्ट फील्स लाइक यार इट्स बेटर दैट मतलब ओके लेट्स पुट इट दिस वे. सलार का ये है कि भाई जो उसका पैशन है उसको करने दो, उसको शौक है ना. आप क्यों उसको डीमोटिवेट कर रहे हो, आप क्यों उसको पिन पॉइंट कर रहे हो कि नहीं यार ये क्या ये कुत्तों बिल्लियों वाला काम है, तुम कुत्तों की पिक्चरें खींचोगे, ये करोगे वो करोगे. नहीं, मुझे वाइल्ड लाइफ की पिक्चर्स खींचनी है. माई विजन इज़ बिगर. आप मेरे विजन को समझ नहीं पा रहे. अच्छा और विजन की जहाँ बात है, किड्स समटाइम्स वांट टू बी समथिंग और बाप कहता नहीं मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, नहीं वो तो इंजीनियर बनेगा, वो ये बनेगा. आप कभी कभार मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे प्रेशराइज होकर एक डिग्री करना शुरू कर देते हैं और उस प्रोफेशन में पढ़ जाते हैं. और अक्सर ऐसा भी होता है कि बच्चे जो पढ़ते हैं वो उस फील्ड में जॉब नहीं करते, वो किसी और फील्ड में चले जाते हैं. True. मेरे साथ ऐसा हुआ. I studied economics and finance. हालांकि I never wanted to study economics and finance. I wanted to be an athlete, right? And I had a chance of going, but I didn't go because of some dynamics and circumstances जिसकी वजह से मुझे इधर आना पड़ा. तो फिर मैंने बिजनेस पढ़ा. मेरी पहली जॉब सेल्स, ठीक है. उसके बाद जो है फिर मैं रेडियो जॉकी बना, वीजे बना, मॉडल बना, एक्टर बना. तो completely different cycle ना. But yes, I do give benefit of the doubt that I learned business. Why? Because business is a very good thing to establish in life for every individual, I believe.
और मैं क्या बोलूँ आप क्या कुछ कहना चाहेंगी लाइबा इस चीज़ आपको क्या लगता है सलार का मसला क्या है सलार का मसला वही है कि वो फरार है वो फरार है ना वो फरार है, वो सिचुएशंस को फेस नहीं कर पा रहा। अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो भाग रहा है कि मुझे फेस ही नहीं करना। जिस तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा और वो भाग गया, वो चाहता तो सबको क्लियर कर सकता था उस तरह से, मगर वो Right, भागा। I The never actual thought that. working title of this drama was Farar Was Farar. initially. And So drama is all about him, Salar. तो No, it's not all about me. It's about no, but the Farar, both of who us. is the Farar? You are. हाँ फरार तो मैं हो तो जाता हूँ कफारा क्यों कर दिया? कौन बस- कफारा अदा करेगा इस जो बस कुछ हो रहा है? ये मेरा आई question थिंक है। अच्छा हो कफारा गया कौन कि अदा कफारा हो करेगा? गया ये बताओ। कौन कफारा अदा करेगा? ये इसके तो लिए आप देखते रहिए देखें, हाँ। कफारा रोजाना रात 9 बजे। इस सलार को सिर्फ करेगा जियो पर। कफारा। सलार करेगा कफारा अदा? पता नहीं, ये मुझे इतना याद तो बता नहीं। नहीं, मैं सितारा भूल गई। करेगी कफारा नहीं सलार, निमी करेगी सलार। कासिम करेगा, नहीं, वो सलमान करेगा। मेरा किरण किरण करेगी समी करेगा। राबिया करेगी सीरियसली ना कुछ तो बता के जाए ना यार। हम भूल गए लिटरली, हम 4 महीने पहले शूटिंग बिल्कुल, आपको तो पता ही नहीं है ना कितने अभी busy तो आज काम हो। आज का एपिसोड तो देखे हैं हाँ आज का एपिसोड तो आई एम रियली एक्साइटेड। आज से episodes मुझे देखें। लग रहा है कफारा इसको अदा करना हाँ। पड़ेगा। पता देखते हैं और इज इट गोइंग टू बी मल्टीपल कैरेक्टर्स हु विल प्ले I don't know. कफारा? नहीं। शायद हो भी हो सकता है दैट्स अनदर एंगल जो मैंने सोचा नहीं था, अभी बात करते हुए मुझे याद आया कि हाँ हर कोई अपने अमाल का अभी तो कफारा पिक्चर अदा शुरू करे। हुई है अभी शुरू हुई है अच्छा, पिक्चर। so both Salar and Sitara are broken souls, incomplete. ठीक है, they have. Do you think broken souls complete each other? यस अंडरस्टैंड करते हैं ना एक दूसरे को। जिस तरह वो कहती है ना कि हक मांग कर मिलता है, और वो जो लाइन है उसकी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो वो क्योंकि इसका दर्द समझ रही है कि इसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, उस तरह से इसको इज्जत नहीं मिल रही, किसी के घर आया और पैसे कमा रहा है, इसको पैसे नहीं मिलेंगे, खाना नहीं दे रहे, एक अच्छा कंबल नहीं दे रहे उसको, तो वो उसका दर्द समझ रही है, तभी उसके लिए कर रही है। सो ये है। So philosophical question coming next. पहले से वार्निंग Okay. ताकि जवाब भी वैसा ही आए। अगर हम कहें कि broken souls complete each other, एंड शायद broken souls क्योंकि या वो लोग जो ट्रॉमा से गुजरते हैं वो एक दूसरे के ट्रॉमा को और इनसिक्योरिटीज़ को बेहतर समझ सकते हैं, तो वो एक दूसरे को हील शायद कर सकते हैं। वुड बी से दैट्स बेटर और दैट्स मोर रियलिस्टिक, या हम ये बोलें कि नहीं, एक ब्रोकन सोल को हील करने के लिए एक दूसरे बंदे का जिसका ट्रॉमा या जिसका बैकग्राउंड बैगेज नहीं हो वो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज वो स्ट्रेंथ ब्रोकन सोल को कंप्लीट करेगी। आई थिंक दोनों तरह से बात सही है। मैं भी यही कहने वाला था अरे वाह, क्योंकि- मैंने नहीं सोचा था ये बहुत नहीं, इंटरेस्टिंग। दोनों तरह से बात ठीक है। हाँ। अगर एक ब्रोकन सोल है और सामने वाला बंदा बिल्कुल ठीक है, 100% परफेक्ट है, उससे वो प्यार करता है, मोहब्बत करता है, क्या वो इज्जत करता है, उसके दुख को उस लेवल पे समझ सकेगा? अगर वो उससे प्यार करता है तो उसको हर लेवल पे समझ जाएगा, हो कुड बी एंड कुड नॉट बी वाह वाह लाइवा, नॉट हर बैड। लेवल पे समझेगा। अच्छा, अब आप बताएं कैसे सेम है? मतलब सेम इन द सेंस ये है कि जो पहली वाली एग्जांपल है कि एक ब्रोकन सोल है और एक इंसान है जो बिल्कुल मतलब ठीक है, तो हाँ वो एक पॉजिटिव इंसान है ना, तो वो ऑब्वियसली सहारा देने के लिए है। वो शायद कंप्लेन कर, ओके लेट्स से इट्स अ गाय हु इज अ ब्रोकन सोल एंड अ गर्ल इज वेरी पॉजिटिव। लड़का जो है बार बार जो है बोले यार आई एम अपसेट, आई एम सैड, मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, सल्क कर रहा है वो, ठीक है, डिप्रेशन है या जो भी है। और ये बंदी जो है वो इतनी पॉजिटिव, वो कह रही है डोंट वरी, आई गॉट यू, I got you, I'll take care of you. And she lifts him up and she gives him that motivation and confidence and she tells him कि achieve your goals. तो वो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब दो ब्रोकन सोल्स हैं, अब वो वाले एग्जांपल है, ठीक है। बंदी भी ब्रोकन है, उसके बहुत बुरे रिलेशनशिप्स और ट्रॉमास हैं। एक लड़का है, उसका ब्रोकन सोल ये है कि उसकी फैमिली डायनामिक्स सही नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंट सिनेरियो है, सो ही कैन बी पॉजिटिव इन द एस्पेक्ट वेयर ही कैन हेल्प हर विद द रिलेशनशिप एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ जो टूटे हैं, एंड शी कैन हेल्प him with the family dynamics because उसकी family dynamics तो खराब नहीं है ना। So they it's a very detailed, आपने fill बड़ा in the blanks, नहीं सही है, तो they are filling in the blanks in each other's lives. that's how it is, with each that's मैंने ना क्वेश्चन लिखते सोची क्वेश्चन अच्छा, इसका जवाब पता नहीं क्या होगा, लेट्स हैव अ डिस्कशन। बट अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया और मैंने इस पॉइंट पे सोचा नहीं था कि हाँ, स्पेशली जो आपने सेकंड एग्जांपल बोली, बिकॉज मुझे हमेशा ये लगता है, मैं हमेशा क्वेश्चन करती हूँ, जो लोग खुद एक दूसरे टूटे हुए, क्या वो वाकई एक दूसरे के लिए अच्छे हो सकते हैं? क्या वो वाकई अपने ट्रॉमा से निकल के दूसरे के ट्रॉमा को उस हिसाब से अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट कर सकते हैं? मैंने तो ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनकी शादियां हो जाती हैं, जिनके रिलेशनशिप्स हुए हुए होंगे, हार्ट ब्रेक्स, ये वो फलाना, ये टूटे हुए हैं, दिल ख़राब हुए हैं, दिस एंड दैट, बट एवरीबडी फाइंड्स अ सोलमेट, एवरीबडी फाइंड्स अ पेयर एंड दे मूव ऑन and they start a family and and then they grow old together, तो
it is there. So we talk a lot about this soulmate thing. Do you guys really believe Do in you it? believe in किताबों soulmates? से निकल के आए तो. Do you believe in soulmates? I do. believe in it. I do. Are we all silly fools sitting here believing in these dramas and films से किताबों की चीजें? What do you नहीं, guys लेकिन think? ये सच- Realistically speaking, आसपास देखें क्या सोल इतने हम लोग ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं देखते हैं. हाँ. Divorce rates is sky high, you know, relationships are being broken. Gen Z does not believe in relationships and शादियाँ, you know, वो तो बेचारे एक और ही दुख में मुब्तला हाँ, हैं. exactly. उस पे बैठ के हम तीनों कह रहे हैं यहाँ पे yes we believe in soulmates. लेकिन- so are we really, you know, being fools, deceiving ourselves? No, not at No, all. we're not. Not at all. It is what it is. We believe in it. That's how we are. That's our school of So thought. is it we believe in it या ये हमारी need है to believe in it and that's why we नहीं, believe in need की बात Need नहीं की है. बात हमारी नहीं school of है। thought ही है ये. it. Okay. हम ये Explain. बिलीव करते हैं. मतलब एक्सप्लेन में क्या करूँ? हमें जो है हमें पसंद है ये लाइवा चीज़. सोच रही है मैं क्या बोलूँगी. नहीं, लाइवा मुझे के पता है चेहरे मैंने पे क्या expression बोलना आई है। थी. Okay. देखिए सोलमेट का ये मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं सोलमेट पार्टनर्स. हमने देखा है लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाती है, पैचअप हो जाते हैं. Yeah. ठीक है, सारी चीज़ें चल रही होती हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे देयर विल ऑलवेज बी वन पर्सन जिसके साथ आपकी लाइफ एंड तक जाएगी. वो आपकी या आपका सोलमेट है. चाहे उसके साथ जिंदगी कितनी हेलो. आपकी लाइफ वो तो हेल हो या ना हो, अप एंड डाउन रोलर कोस्टर तो So है. soulmate की definition ये जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी को जब बहुत तक अच्छा रोलर बनाए. कोस्टर एक Okay. रिलेशनशिप में नहीं है तो मजा नहीं आता. True. इट कांट बी टू अच्छे बुरे परफेक्ट. time इट दोनों. कैन नॉट बी टू It परफेक्ट. cannot be perfect, yeah. उसमें मजा नहीं आता. देयर हैज टू बी अ यू नो. आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना आप क्या कहना चाहूँगी कि अली की बात बिल्कुल इधर से ठीक चुप बैठी है. हुई है. मैं बोल रहा हूँ इससे तो बुलवाए. मैं कब से बोले जा रहा हूँ. रोलर कोस्टर वाली बात बिल्कुल ठीक है. किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, किसी की भी. जो सोलमेट्स होते हैं ना, अगर वो दोनों एक दूसरे का साथ दें, उनसे एक दूसरे से प्यार करें, अंडरस्टैंड करें, रिस्पेक्ट करें, तो रोलर कोस्टर तो हर एक की लाइफ होती है. किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती. अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ ठीक है तो दुनिया तो देखें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, और वैसे भी नेचुरली भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी. अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ ठीक हैं तो फिर ज़िंदगी भर तक साथ रहेंगे. मुझे ऐसा लगता है. रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स हैं. Yeah. दैट्स लाइफ. Ali is a pro at relationship dynamics. Ali, what advice would you give to Laiba? ये चलिए ये पूछते हैं. Just go with the flow. Go with Just go with the flow यार. Go with the flow. Enjoy your नहीं यार life. ये बहुत easy वाली है. मैं मतलब मैं क्या एडवाइस इसको दूँ. I'm sure she's a smart individual and one thing I've noticed about her, ये पक्की है, ये संभाल लेगी अपने आप को. माशाल्लाह. हाँ, Okay. ये कर लेगी. अच्छा तो अली जैसे ही आते हैं सेट पे सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं? हाँ, क्या करता हूँ मैं? तंग करते हैं सबको, Seriously? वन बाय वन. हाँ. समी को, रेहाम को, मुझे. क्या तंग करेंगे? फिर- आपको आके क्या तंग करते थे? मेरा ये होता था कि बस मैं सेट पे आ गया ना. अच्छा सेट पे सबको आया, पता चल जाएगा अली पहले set पे आ गए. अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है. अच्छा यू मीट एवरीबॉडी, डायरेक्टर से सब मिलते अब आप मेकअप रूम की तरफ जाते हैं. ठीक है, अब मेकअप रूम का दरवाजा खोलूंगा, ऐसे. खोलेगा. हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हो तुम? हाँ अच्छा I ठीक like हो, the हाँ energy. तुम सही हो. सो आई मीट एवरीबॉडी इंडिविजुअली, यू नो. Every time you go on the set. बस हाँ जैसे ये मूड है. खराब हो, आप किसी वजह से सैड हो, अपसेट हो, तब भी you do the same. आई मीन आई वुड से हाय. अली का मैंने नहीं देखा इस तरह मूड खराब होके कि वो सेट पे आए हैं. अगर मुझे नहीं याद पड़ता ऐसा. हाँ, if I have something on my mind, like you could probably tell कि ये मैं डिस्टर्ब हूँ थोड़ा, बट मैं उसको अपने काम को अफेक्ट नहीं होने दूंगा. नहीं ऑफ कोर्स, बट ये जो एनर्जी है ना आपकी क्या तब भी आप इसी 90% तो energy से थी करते है. हैं मैंने या तो क्या? 90% देखी है. हाँ, Okay. 10% नहीं मतलब पता. मेरी एक सेइंग है और मेरे साथ होता है. अब आई डोंट नो इफ इट हैपेंस विद एवरीबॉडी. मुझे एक महीने में एक दिन मेरा आता है व्हिच आई फील इज लाइक अ वेरी बैड डे. Okay. A bad day. It's just a bad day. You know, like how you have a bad hair day. It's just a bad day. तो उससे सब कुछ खराब हो रहा होता तो है. हाँ, उस दिन सब कुछ खराब हो रहा होता है और उस दिन आपको फील हो रहा होता है यार ये क्या है, ये नहीं, ये सही नहीं है, लाइफ सही नहीं है, ये फलाना सही नहीं है. सो देन आई केम विद अ सॉल्यूशन दैट डोंट लेट वन बैड डे मेक यू फील लाइक यू हैव अ बैड लाइफ. True. इट विल पास. बट वो आता है एक दिन, Yeah. फिर आप बस आगे बढ़ो. बट महीने में एक दिन आता है. आई डोंट नो इफ इट हैपेंस विद यू, इफ इट हैपेंस विद यू. नहीं होता है. मेरा तो हर हफ्ते होता है. मैं भी कहने वाली थी मेरा तो आपकी तो हफ्ते फ्रीक्वेंसी बहुत कम है. तो कभी मैं कभी ठीक तो हूँ, महीने मुझे में लगा- एक ही दिन मुझे अच्छा लगा होता लोग कहेंगे यार हमारे तो 6 महीने में एक दफा होता है यार, ये तो सही नहीं है. नहीं, मेरा तो महीने में एक दिन अच्छा होता है. कभी कभी तो पूरे दिन अच्छा नहीं होता. हफ्ते में एक दिन तो आ ही जाता है सब भाई. हफ्ते में तो एक दिन होता है. हाँ, मेरा तो मुझे ये है. होता है like when I'm on set now, I just wanna see everybody happy. I don't want any negative energy on my set. And if I feel someone is negative,
तो मैं कोशिश करूंगा कि यार उसके साथ भी अच्छे मूड में रहते हैं कि उनको उनको उनका मूड चेंज करूं कि अगर वो बहुत ही कोई ऑफ चल रहा है या चल रही है, हाँ भाई क्या हुआ, सब सेट है, क्या हो रहा है आज, you know, like just ask general questions to kind of change the vibe or the mood. That's तो good. और वो बाकी लोग नोट कर, ये तो नोट कर रही होती थी, ठीक है। सो इससे फिर वो समी जो है वो तो अब छोटा सा था, इतना बड़ा हो Yeah, गया वो, माशाल्लाह ठीक है, माशाल्लाह से he grew okay, like some good genes, okay. So anyways मैं सेट पे आता हूँ, अच्छा दरवाजा एंटर किया, हाँ भाई किया, यूं करके देखा, समी जो है मुझे यूं देख रहा है, या तो You वो get, you लेटा know, हुआ like है he's या वो just बैठा हुआ smiling. है Like I don't know, he has this thing with me. Like he just loves it when I'm there. Like he would message me on Insta like I miss you bro. आप कहाँ हो? कब आ रहे हो set पे? ये वो That's so फलाना, nice, like, you know. Ali. So हाँ, it's like that. So सबके साथ बना के रखो हंसी मजाक. Just have a good time. फिर आपने- रिफ्रेशमेंट के वक्त पे तो हम लाइबा से पूछते थे कि क्या मंगाएं हम. ओके चलिए उस पर आते हैं। अभी आपने कुछ और ऐड करना है इनके फर्स्ट चीज जो वो सेट यार वो तो बताओ वो क्या वो हमने खाया था, प्रमोशन ना कर देना, लेकिन वो क्या हमने वो एक कढ़ाई, चीज कढ़ाई खाई थी चीज कढ़ाई. चीज Okay. कढ़ाई चलो, चीज़ कढ़ाई तो बहुत होती है, मजे की कहीं- थी वो मैंने तो पहली Different दफा thing. खाई थी. बहुत वो अच्छी हांडी होती है ना, चीज हांडी या चीज वो- हांडी नहीं वो मतलब बेसिकली वो पनीर हांडी है कुछ ऐसा Yeah, पनीर हांडी टाइप, हाँ, पनीर तो हांडी. उसमें तो I'm But that thinking was उसमें- damn good. Dude, अच्छा ओके Damn good. आज मैं एक दफा खाऊंगा उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके नान शान और ये वो मोटे गरम हो गरम जाएंगे, नान यार, क्या हमने करेंगे मंगाए। हम? खाते ही रहेंगे सेट पे. अच्छा तो लाइबा क्या करती हैं सबसे पहले आके पता चल जाता है कि लाइबा लाइबा आ गई लाइबा है। सबसे पहले आके क्या, लाइबा सबसे पहले होती थी सेट पे. हाँ, because obviously scenes would start with her. लड़कियां आती हैं पहले, hair and makeup में जरा टाइम लगता है, you know. Laiba took her sweet time to get ready. तो इतना टाइम नहीं लेती थी, but मूड पे डिपेंड। जब मेरा मूड बहुत अच्छा होता है ना, मैं बहुत सारा टाइम लेती हूँ मेकअप और हेयर पे। जब मूड अच्छा नहीं, जल्दी जल्दी कर दो बस। और साइमा ने हमें कितना तंग but Laiba would need to have her breakfast ना, तो जब तक नाश्ता नहीं आएगा, कुछ पेट में नहीं जाएगा, तो फिर हाँ पहला सीन नहीं हो मेरा सकता. एक्चुअली सेट पे आके सबसे पहला काम था खाना। खाना क्या खाना है वो सोचती थी, फिर वो ऐसे ऑर्डर लोग हैं करना। वैसे, they cannot function without breakfast. Same I'm here. that person. I don't have breakfast. How do Sometimes you I do, survive sometimes I without don't. how do you survive without food? I cannot survive I without love food. I love I food. love food. I'm a foodie. I live for food. तो ये क्या Foodie. अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट करती हैं या ये बस चलें यहाँ ये इंटरव्यू खत्म करने के बाद खाना खाने खाने चलते हैं. जाते हैं? अब वो भी होगा हम तीनों में से कौन सी जगह चूज करें, बिकॉज हम तीनों पैशनेट होंगे अपनी अपनी चॉइसेस के बारे में आई थिंक कल मैं एक वो एक रील देख रहा था, बड़ी मजे की, मुझे थोड़ा बहुत याद आएगा. तो उसमें ना एक मेन्यू था. पहला मेन्यू जो है उसमें है चिकन कढ़ाई फलाना 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 प्रॉपर मेन्यू. फिर एक लिखा है वाइफ्स मेन्यू, ठीक है, वाइफ्स मेन्यू. पता नहीं 250 रुपए, ठीक है, कुछ भी 350 रुपए, मुझे नहीं पता, जो आपका दिल करे 500 रुपए, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो इट्स ट्रू, It's true, अभी मैं पूछने वाली थी. it's true. No, it's a very simple formula. कि I think you gotta like, आपने जो है ना, you gotta put the ball in their court. So it's like, यार मैं सोच रहा हूँ कि यार हम पास्ता खाने चलते हैं, पास्ता का बड़ा मूड हो रहा है. What do you say? She says yes, game on. ये वो नहीं, और अगर वो बोले नहीं यार पास्ता नहीं, मैं आपको चाट खाने का दिल कर रहा है, या यू नो मीठी पूरी है, वो मीठी पूरी इट इज. You go for मीठी पूरी. You don't change the plan. You don't say कि नहीं यार कुछ और खाते हैं, बर्गर खा लेते हैं यार. talking like मेरा a true husband हाँ like हाँ, I'm telling you. I'm telling you. okay हाँ. ठीक है that's interesting. I mean food is food. It makes everybody happy. हाँ but food शायद also be a girl, be it a boy. but food also represents what you're thinking, how the mood is. हाँ, ये आप जैसे बोल ये रहे हैं ना है. अभी नहीं पता नहीं, चल जाता है. मुझसे तो ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जी मैं हमेशा जो है मैं कामयाब हो जाता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है. अक्सर ऐसा होता है कि जी मेरा मूड कुछ है, उसका मूड कुछ और है. That's life. You know that's life, you know. So but then and जो अच्छा जो मेरा मूड है वो मैंने नहीं खाया, जो उसका मूड है वो उसने नहीं खाया, पर हम कहीं और ही चले गए. That's actually the best solution कहीं हाँ. बीच में. अच्छा तो one thing that you've learned from Ali. हाँ चलो बताओ. लाइवा ने ऐसी लुक दी है दोस्तों. सोचना पड़ेगा ऐसी कोई चीज़, पता नहीं है भी कि नहीं। सही बेटा, ठीक है. ये क्वेश्चन आप पे भी आने वाले हैं, आप सोच के रखें. आई थिंक मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी इनकी कि लास्ट डे तक अली हर सीन से पहले रिहर्सल करते थे, हर सीन से पहले CR करते हैं, पढ़ो इस सीन को देख लेते हैं कैसे करना है, सीन को बनाते हैं. तो लास्ट डे तक यू नो शुरू में तो आप बड़ा प्रोजेक्ट को लेके एक्साइटेड होते हैं ना, एंड में आके आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है. लेकिन एंड लास्ट बिकॉज हमारे जो मेन सीन्स थे वो हमने एंड में ही शूट किए थे, वो रूम वाले सारे सीन्स. तो वो लास्ट तक हमने जो है ना, अली की मुझे वो चीज़ अच्छी लगी थी कि हर सीन से पहले रिहर्सल करनी चाहिए. What about you? लाइबा की चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, जो मैंने ऑब्जर्व की, वो ये थी कि नॉट ओनली विद द एक्टर्स एंड द मेकअप आर्टिस्ट बट विद द एंटायर क्रू,
लाइबा ने जो है ना अच्छी बना के रखी हुई थी, दैट शी वुड से हाई टू देम, शी वुड टॉक टू देम, दोस्ती यारी ये वो फलाना, मतलब यू नो इन अ वेरी नाइस प्रोफेशनल मैनर। लोग अक्सर ये करते भी हैं नहीं भी करते, लेकिन मुझे इसकी ये बात अच्छी लगी और उसका दिल भी अच्छा इन द सेंस कि यू नो अगर ये कुछ अपने लिए मंगवा रही है तो ये एक्स्ट्रा मंगवा लेगी, पूछ भी लेगी कि जी ये है आप खाएंगे कुछ खाएंगे, बाकी जो हमारे सेट वाले हैं उनके लिए भी मंगवा दिया, यू नो stuff like that, so she would do these nice gestures, तो मैंने कहा चलो यार it's a nice thing to do। आप सही कह रहे हो। आई थिंक ये जो आपने कही कितनी ये छोटी सी चीज़ है लेकिन कितनी बड़ी होती है, लोगों का दिल जीत लेती है कि हाँ ये खाना ही आपको कनेक्ट भी करता है और आपका एक इम्प्रेशन भी लोगों के दिलों में डालता है। नहीं, मतलब और प्यार एहसास है ना ये। एग्जैक्टली और जो बाकी हमारे जो सेट के जो क्रू वगैरह थे दे वुड लव हर एनर्जी, यू नो कि ये पॉजिटिव रहती थी सेट पे, हंसी मजाक ये वो फलाना, ये इसने कोई जोक मारा तो ये भी हंस रही है, डायरेक्टर भी हंस रहा है, क्रू वाले भी हंस रहे हैं, यू नो, सो इट्स लाइक अ नाइस माहौल, तो अच्छा रहता था। So she kept it real। हमारे सेट पे सिर्फ एक दो लोगों को निकाल के बाकी 90% सब 95% सब पॉजिटिव थे। एक दो कौन थे वो मैं नहीं बोलना चाहती मुझे भी बताओ, मुझे नहीं याद आ रहा। हमारे जो डायरेक्टर हैं वो इतने पॉजिटिव थे कि मुझे नहीं याद पड़ता, अगर इफ़ी भाई को एक दो दफ़ा गुस्सा आ भी गया तो वो खुद आके मना लेते थे कि यू नो चलो ठीक है ओके हो गया, so nice of him। खुद आके मनाते थे वो बहुत अच्छे बहुत पॉजिटिव रहे। हो जाता है यार, बिकॉज यू नो the director also has a target that they have to achieve। मगर फिर भी गुस्सा इतना नहीं करते। नहीं गुस्सा उन्होंने कोई वैसा नहीं किया, शायद एक आध दफा जो है वो हो गया होगा, बट देन इंस्टेंटली ही रियलाइज्ड एंड यू नो ही वुड कवर इट अप। अच्छा, क्या एक चीज़ है अली की जो किसी की मजाल ये कि हाथ लगा सके या पता चलेगा कि ये कुछ किया या ये चीज़ अली की टच की ना या कुछ किया तो बस फिर तो हंगामा हो जाना चाहिए। आई थिंक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अली का एक बैग होता है जो सेट पे हम लेकर आते हैं और वो भी हर किसी को अलाउड नहीं था। लाइक जैसे साइमा ने हाथ लगा के मेकअप आर्टिस्ट जो थी हमारी या किसी उमर, अगर कुछ शेड्स निकालने हैं कोई चीज निकालने, आई थिंक अली का बैग, दैट्स माय बैग, लाइक डोंट टच माय बैग, nobody can touch डोंट टच माय बैग, दैट्स तो क्या होगा, अली विल लूज इट, व्हाट विल हैपन? नहीं आई वोंट लूज इट। नहीं वही कह रही हूं, ऐसी कोई चीज नहीं थी अली की कि अली फौरन ही गुस्सा करके यू नो रिएक्ट कर दे। कभी गुस्सा करते थे अली सेट पे कभी? व्हाट इज द मैक्सिमम ही वुड डू? अली को गुस्सा करते हुए मैंने ऐसे पागल होते हुए तो नहीं देखा। अली का गुस्सा थोड़ा सा होता है कि यार क्यों जब भाई काम नहीं हो रहा होता ना, जब काम नहीं हो रहा होता भाई देखो, अगर हमारा आपने दिन लिया है, हम सब काम करने हैं और फजूल में बिठाओ नहीं, काम करो, ठीक है ना, क्योंकि हमारी भी सोच है अगर आपने बिठाना है 4-5 घंटे तो फिर वी कैन गेट समथिंग एल्स डन, क्योंकि बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, नींद आने लगती है, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। अच्छा, और मेरा बस ये होता है कि मैं ना आई कीप लाइक चलो भाई चलो यार काम करते हैं, चलो जल्दी कराओ और अगर हम थिंग्स ताकि एवरीबॉडी इज रेड के यार चलो काम करो। सो यू आर दैट नर्डी किड इन द क्लास जिसको सब बोलते होंगे। और अगर हम आई वाज नेवर अ नर्ड, बट अभी आप सेट पे बने हुए हैं ना। नहीं अगर हम सीन नहीं हो रहा, हमारी लाइट हो रही, टाइम लगे तो अली चलो भाई एक गेम खेलते हैं, चलो हम तुम ये बताओ। अच्छा समी यू नो जैसे आपके सवाल होते तो अली का ये था कि बस कोई कुछ ना कुछ करता रहे, बस कोई फ्री ना बैठे, तो इनकी एक ये चीज़ थी। अच्छा, लाइबा के बारे में क्या चीज़ कि कोई इस चीज़ को टच नहीं कर सकता, कर दिया तो फिर एक कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ था? नहीं आई बिलीव के नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। आई थिंक इसका मेकअप ही होगा जो सिर्फ इसके पास होता था और इसकी मेकअप आर्टिस्ट के पास, और आई थिंक एवरी गर्ल सबके बैग्स ही होते हैं और ऐसी कोई चीज़ हम सेट पे तो सबका सामान इधर उधर रखा होता है, इस तरह का कोई भी नहीं होता कि इसको व्हाट इज लाइक कभी ऐसा हुआ सीन करते करते देखा तो दैट्स द फनीएस्ट थिंग अली डिड इन अ सीन जिसको देख करते करते हंसी छूट गई आपकी, या ये क्या कर रहे हैं अली, या कोई बिल्कुल ही अजीब सी वेयर इज दिस कमिंग, ऐसा कुछ हुआ? एंड टेल मी विद एन एग्जांपल। अली की ना एक आदत थी, जब भी हम कोई रोमांटिक सीन कर रहे हो ना तो अली को पता है कि रोमांटिक सीन होगा, ये जानबूझ के ना ऐसे आंखों में देखने लग जाती है, तो उस पे मगर तो क्या हो गया, मैं क्या जानबूझ के आंखों में देख रहा हूं, आंखों में देखना है, ये मुझे इसकी हंसी निकल जाती थी। अच्छा एक होता है रोमांटिक सीन हो रहा है, मैंने फोकस करो, सीन करना है, हंसी मजाक करने नहीं आया नहीं, लेकिन इनको पता है कि मैं हंसती हूँ तो ये जानबूझ के भी ना मतलब मुझे तंग करने के लिए जानबूझ के और कर रहे होते थे वो चीज़। एक वो था। राबिया आप मुझे बताओ, अगर एक रोमांटिक सीन है आपने उसको देखना है, अब उसके आप फोरहेड पे तो नहीं देखोगे ना, आप पागल लगोगे, आंखें टेढ़ी हो जाएंगी मेरी। बहुत मोहब्बत करता हूँ, you know what I mean? So it's like, but it's just funny. तो और तो बहुत सारी हमारी चीज़ें, हाँ, हर सीन में कुछ ना कुछ फनी होता ही रहता था। लाइक गाड़ी का सीन हो रहा है तो अली एकदम से इतनी तेज गाड़ी चलाते चलाते ब्रेक लगा दे, फिर ब्रेक लगा दे, तो उस तरह की चीज़ों पे ना तंग बहुत करते थे। मतलब मुझे क्या सबको यू नो। अच्छा वो वाला सीन था ना फर्स्ट एपिसोड में जो ये रोड पे खड़ी हुई होती है और मैं गाड़ी जो तेज चला रहा होता हूँ करके रोकता हूँ, तो वो जो है वो स्क्रीन पे तो एक दफ़ा आया, उसको तो 10 दफ़ा करना पड़ा।
अच्छा, अब जिसकी गाड़ी थी जो बार बार मुझे ब्रेक मारनी पड़ी थी वो उसकी बंदा जो है जान, उसकी जान निकली हुई, यार मेरी गाड़ी, यार ये क्यों ऐसे मेरी चला रहा brakes, है। हाँ। एक तो मुझे यूं भी करना है, ठीक है, जरा दिखाने कि मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ, फिर बार बार हैवी ब्रेक मारनी है, Yeah. फिर इनकी जान भी निकल रही है, कहीं हमें ना मार दे ये, हाँ क्योंकि ये खड़ी हुई है वो ऐसे करके। सो या अच्छा, व्हाट अबाउट लाइबा? सीन करते करते क्या कुछ है, शी वुड डू समथिंग, यू स्टार्ट लाफिंग, यू लाइक क्या कर रही हो लाइबा? नहीं, लाइबा का ये होता था कि टच अप टच अप टच अप ये नहीं बताना था। टच अप। अच्छी लग रही हूँ ना इसलिए मैं, हाँ ना, तो touch सही up। है, अच्छी बात है, मतलब हर लड़की करती है टच अप, ठीक है, बट ये है कि बस मैं कहता हूँ बस कर दो, सही लग रही हो, आ जाओ सीन कर ले, खत्म कर दो यार। नहीं अच्छा, फिर हमारी अच्छा जब makeup इसका artist टच भी अप हो जाता था ना, अब जब ये सीन करने आ गई मैंने कहा अच्छा चलो आओ मेरी बारी। हाँ just when जानबूझ she's के, हाँ, ready। तंग करने के लिए, यू नो। सो ओके अली एंड लाइबा, हाँ जी, माशाल्लाह से कफारा इज डूइंग वेल, रंग महल डिड वेल, आपका पूरा इससे प्रीवियस प्रोजेक्ट जो थे आपके वो भी बड़े अच्छे गए, बट दे वर ऑल लॉन्ग सीरीज। ये अभी जो इंडस्ट्री में नई कॉन्वर्सेशन हो गई है कि एक्टर्स हु आर फॉर लॉन्ग सीरीज एंड एक्टर्स हु आर फॉर सीरियल्स, या जो वो 8 PM का स्लॉट होता है उस पे उसके लिए है। डज इट बॉदर यू गाइस समटाइम्स? ये बाहर ज़्यादा है, इंडस्ट्री में इतनी नहीं है, हम लोग को ज़्यादा लगता है, और इज़ इट रियली एग्जिस्टिंग इन रियलिटी? एंड ये है अब बायस जो लोगों में आती जा रही है, कास्टिंग में भी, यू नो, डायरेक्टर्स में भी, एंड हाउ डू यू बोथ फील अबाउट इट? मैं बताऊँ? अच्छा, मुझे लगता है बाहर जो आवाम है ना वो इतना फील नहीं करती कि 7 बजे का प्रोजेक्ट है, 9 बजे का या 8 बजे का। आवाम को जो चीज़ क्लिक कर गई ना तो वो 7 बजे का प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं और सही उसको भी बात है। सुपर हिट बना देते हैं। बिल्कुल। कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी 8 बजे चल रहे हैं, बड़ी कास्ट है, बड़ा डायरेक्टर, बट नहीं पता भी नहीं होगा किसी को। तो मुझे लगता है आवाम के ऊपर डिपेंड करता है, बट इंडस्ट्री में ये चीज़ है कि यू नो ये एक्टर है तो इसको 7 बजे के लिए रख लो या इसको 9 बजे के लिए, ये ए लिस्ट एक्टर है तो इसको 8 बजे के उसमें। बट आई थिंक कुछ प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे हैं जो नए एक्टर्स को चांस देते हैं, जैसे अभी 7 स्काई ने चांस दिया मुझे, तो फिर मुझे लगता है कि वो आपको चांस देते हैं, अगर आप उनके उस चीज़ पे पूरे उतर जाओ तो फिर वो आपको सीरियल्स तक भी लेकर जाते हैं। सो दोनों चीज़ें हो रही हैं, हाँ, एग्जिस्ट कोई- भी करे, बट देयर इज आल्सो एफर्ट बीइंग मेड टुवर्ड्स कुछ प्रोडक्शंस ऐसे हैं कुछ जो हो रही हैं चांस देते हैं चीज़ें, but ये आपको exist 8 कर PM रही के। है। हाँ, इंडस्ट्री में मुझे लगता है ऐसा है। व्हाट अबाउट यू अली, आप क्या कहेंगे? ओके, सो बहुत पहले ऐसा होता था कि जी 8 बजे का स्लॉट प्राइम टाइम हुआ करता था, ऑब्वियसली अभी भी उस पर रिव्यूज़ और सारी चीज़ें जो डिस्कस की जाती हैं 7 और 9 बजे के प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं की जाती, ठीक है। आई मीन इट इज़ व्हाट इट इज़, कोई बात नहीं, आप ऐसे फील ना करें प्लीज़, मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन आज देखें हमारा प्रोजेक्ट जो है 9 बजे चल रहा है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट अच्छा जा रहा है, तो यू नो इट्स एन अचीवमेंट, तो नहीं, अच्छी मैं बात आपको है। बताऊंगी, इसका जवाब दूंगी, पहले आवाज़ कम ठीक है। सो पहले जो है ना वो होता था, फिर 9 बजे के बाद तो वैसे कुछ लगता नहीं था, सच सोप्स लगते थे 7:30, फिर 7:30 से 8, फिर प्राइम टाइम आता था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जी प्राइम टाइम शुरू हुआ, फिर 7 बजे के स्लॉट्स अच्छा होने शुरू हो गए, 9 बजे के अच्छा होने शुरू हो गए। अब ऐसा हो गया है कि जी प्राइम टाइम जो है वो भी अब सिंगल एपिसोड पर डे नहीं लगता, पर वीक नहीं लगता, अब 2 एपिसोड पर वीक लगते हैं, बिकॉज पीपल वांट मोर, राइट। सो यस, वो बात बिल्कुल ठीक है कि प्राइम टाइम है, जो एक्टर्स 8 बजे करते हैं वो सिर्फ 8 बजे करते हैं, और जो 7 बजे हैं वो 7 बजे, 9 बजे, बट ये है कि कंटेंट इज़ किंग, या ट्रू, राइट। आपका कंटेंट अच्छा है, ड्रामा चलेगा, चाहे वो कोई भी टाइम स्लॉट का हो, बट यस एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू बी कैटेगराइज्ड इन द टॉप tier. So yes, if 8 o'clock is the prime time, then obviously I would like to do prime time. I'm sure Laiba would like to do prime time. A lot of people would like to do prime time. So why not? Inshallah, definitely. लेकिन आपको फेस करनी पड़ती है ये डिस्क्रिमिनेशन कि ओ ये लॉन्ग सीरीज या ये नहीं? आई थिंक अब लॉन्ग सीरीज वाली गेम खत्म हो गई है कि हम ना, बोले यार I mean, नहीं, it's मुझे 9 just- बजे का नहीं करना। अच्छा स्क्रिप्ट है तो हमने कर लिया है ना, लाइक अच्छा स्क्रिप्ट था, अच्छा डायरेक्टर था और वो अच्छा जा रहा है, तो आई थिंक 9 बजे 7 बजे में कोई फ़र्क नहीं होता। वही बात है, जिसने आवाम ने देख रहे हैं तो वो 7 बजे वाले प्रोजेक्ट को भी सुपर हिट बना देगी। मैं बस ये फील करता हूँ कि फ़र्क सिर्फ इतना है एक्सक्यूज़ मी, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे लॉन्ग सीरियल है वो डेली आ रहा है, तो आपके 50 एपिसोड 60 एपिसोड्स जो हैं वो 2-2.5 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएंगे एंड ऑफर हो जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके लिए आपने मेहनत 7-8 महीने की, और जहाँ आप 7-8 महीने 8 बजे के प्रोजेक्ट की कर रहे हो, आप एटलीस्ट आपकी लाइफ ऑन स्क्रीन 6 to 7 months है। बस ये फ़र्क है कि you're still there but you're coming once a week, twice a week, that's it. There's no other difference. आई थिंक लॉन्ग सीरीज हैव डेवलप्ड अ मार्केट ऑफ देयर ओन, Oh, yes, और बहुत ग्रो कर absolutely. गई हैं, और उसकी वजह से उस पे स्क्रिप्ट पे डायरेक्शन में आप देखें एक मेजर शिफ्ट आपको नज़र आता है। अब ऐसा नहीं है कि लॉन्ग सीरीज में कुछ भी आप देखें, इनफैक्ट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड सम ऑफ द आइडियाज़ जो उसमें आ रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के और बड़े प्रोग्रेसिव हैं, और उनमें नज़र आ रहा है कि एफर्ट डाल रही है। जी। लेकिन लगता मुझे यही है कि देयर आर 2 tiers,
जो इंडस्ट्री ने बनाए हुए हैं कि ये लॉन्ग सीरीज़ के लोग हैं और ये 8 PM के स्लॉट के प्राइम टाइम, मैं प्राइम टाइम या उसके हिसाब से नहीं कुछ भी कहना चाहती। आई थिंक दोनों ड्रामे जो अच्छा है, जैसे यू सेड, इफ द कंटेंट इज़ गुड people will watch it, people love it, and some of the long series have more views than the 8 PM slot. लेकिन अगर हमारे जो आप 8 PM के स्लॉट के लोग हैं उनको इधर लेकर आएंगे तो मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छा होगा लॉन्ग सीरीज़ के लिए, क्योंकि जहाँ हम सिर्फ 2 महीने के लिए देखते हैं, बट रोज़ देखने का एक अपना मज़ा होता है, इम्पैक्ट होता है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली इट कैन। पहले मैं शायद इस तरह नहीं सोचती थी, पर जैसे चीज़ें होती जा रही है मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री के लिए, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू नो, एक्टिंग में आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं, आप ज़्यादा ऑडियंस को देख से कनेक्ट कर पाते हैं, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसको हम टू इट्स ट्रू पोटेंशियल शायद अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट्स व्हिच एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री। बट हमारी आवाम जो है वो एंजॉय करती है, वो ड्रामे एंजॉय करती है। एंड यू सेड इट सो राइट दैट आवाम को नहीं फ़र्क पड़ रहा कि आप 8 PM में आ रहे हैं या 7 PM में आ रहे हैं, वो आपको मोहब्बत भी करेंगे और देखेंगे एज लॉन्ग एज दे लाइक व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग टू देम। सो या अली, अभी रिसेंटली आपकी कोई वीडियो चल रही थी जहाँ आप यू नो आप लोग कहीं बाहर गए हुए थे सबूर और उसकी फ्रेंड्स के साथ, आप जाके बैठ जाते हैं, बड़ी क्यूट सी मज़े की वीडियो थी, टर्की की वीडियो थी, टर्की वीडियो थी। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, कभी होता है सबूर का तो ये सेट ऑफ फ्रेंड्स है वेयर यू हैव गॉन इन, यू नो, तो कभी फोमो होता है कि यार ये सेट ऑफ फ्रेंड्स है, आपका भी होगा लेकिन हमें तो इतना नज़र नहीं आता, हमें यहाँ पे ज़्यादा, बिकॉज़ दे ऑल बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, तो वो कभी फोमो होता है आपको? फोमो या एज अ हस्बैंड, अब मैं बड़ी थोड़ा सा, बट मैं नवी से पहले ये परमिशन ले ली थी पूछने की कि कभी जेलस फील होता है यार इसकी इतना अच्छा फ्रेंडशिप का ग्रुप है, मुझे भी यहाँ जाना है, होता है ये? यार वैसे सबूर का सीन ये है कि जो उसकी फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह दे आर ऑल really nice individuals, you know, तो उनके साथ भी मेरी दोस्तियाँ हैं, of course, yeah. you know, and they give me a lot of respect, I give them respect, और हम जब साथ hang out कर रही होती हैं, for example, if the girls are over and you know they're all hanging out this and that, मैं disturb नहीं करता, मैं कहता you girls do whatever you gotta do, मैं अपने कमरे में बैठूँ, मैं क्या बैठूँगा, मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, आवाज़ आती है अली आ जाओ, okay, गपशप लगाओ हमारे साथ बैठ गया, हाँ भाई क्या सीन, अच्छा ये हुआ फलाना हुआ, अच्छा ठीक है दिस एंड दैट, या कहीं बाहर चले गए ये हो गया, फिर एक हमारे कॉमन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जिसमें गाइस भी हैं स्टफ लाइक दैट, देन वी ऑल गो आउट हैव फन दिस एंड दैट, यू नो, सो एंड यू नो शी हैज अ रियली गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स दैट केयर फॉर हर and that and I think it's very important ताकि आपको भी थोड़ा मी टाइम मिल। और वो टर्की वाला सीन ऐसा था कि मैं वहाँ पर गया और मैंने देखा यार ये तो बड़ा एंजॉय करें दिस एंड दैट, तो सबूर ने पहले से मुझे बोला हुआ था जॉइन मी, यू नो, सो आई वाज लाइक ओके आई विल जॉइन यू, सो आई वेंट देयर, फिर वो बस मैं पहुंचा ही हूँ, दे वर ऑल हैविंग ब्रेकफास्ट, यू नो, सो मैं बैठा हूँ, मैंने कहा हाँ भाई देखो मुझसे रहा नहीं गया, मैं आ गया, that was so cute, I thought that was really cute, but actually मुझसे रहा नहीं गया, I was actually missing सबूर, you know, so I was like यार चलो ठीक है। बट आई थिंक रिलेशनशिप्स में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हस्बैंड्स कभी कभी फील करते हैं कि ओ बीवियाँ जो है वो फ्रेंड्स को बहुत टाइम दे रही हैं या उनका ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू नो, तो मैंने कहा चले हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं, नॉट मीनिंग दैट दैट्स हैपनिंग ऑन योर साइड, बट हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक इट इज़ और हाउ पॉजिटिवली इट इम्पैक्ट्स अगर आपकी भी फ्रेंड्स आपकी भी वाइफ की फ्रेंड से बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए और या उसका अपना एक स्ट्रॉन्ग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है। देखिए स्ट्रॉन्ग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स तो चलो ठीक है, बात यह है कि अगर आपसे उनकी दोस्ती हो जाती है और आपका एक कनेक्शन या एक बॉन्ड बन जाती है, ऑब्वियसली उसको रिस्पेक्टफुल रखो, उसको भी लिमिट्स में रखो, ठीक है ना, मैं ये बिलीव करता हूँ, और हाँ मतलब उसको भी लिमिट्स में रखो, और मतलब वो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है? नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, वो सबूर की बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा, हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं, वो सबूर की बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, राइड और डाई विद सबूर, ठीक है, वो वाला सीन है, यही बताए क्या? हाँ ये वाला सीन है, बट सो क्यूट माशाल्लाह माशाल्लाह से, हाँ यू नो, बट उनके साथ बहुत मजा आता है, दे आर नाइस पीपल एंड या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। लाइबा फॉर यू माय क्वेश्चन इज माशाल्लाह से आपकी अम्मी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बोथ आप दोनों बहनों की ज़िंदगी में एंड आपके करियर में, यू नो, एंड आई सीन, यू नो, ऑफ कैमरा भी हमारी बात होती है, कैमरा पे भी यू बोथ हैव मेंशन हाउ यू नो इम्पॉर्टेंट शी हैज़ बीन, लेकिन जब आप अपना इंडिपेंडेंट होना शुरू करते हैं, आगे चलना शुरू करते हैं, यू नो, फाइनेंशियली एंड पर्सनालिटी वाइज आप में कॉन्फिडेंस आपके यू नो ज़्यादा आता है, हाउ डू यू बैलेंस के इन सब चीज़ों को, यू डोंट लेट इट गेट टू योर हेड या अफेक्ट योर वैल्यूज़ एंड स्टिल बी, यू नो, आप ग्राउंडेड भी रहें, आप रियलाइज़ करें कि नहीं मैं मेरे जो आसपास मेरे चाहने वाले उनका आज भी वही रोल है मेरी ज़िंदगी में, उनके कहने की उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी आज है, बिकॉज मुझे लगता है कहना आसान है लेकिन जब आप खुद कमाने लगते हैं ना थोड़ा दिमाग में आता है यार कि मैं वाई डू आई हैव टू लिसन टू हर और हिम, यू नो, क्यों अब तो मैं अगर मैं यहाँ पहुँची हूँ तो कुछ करके ही पहुँचूँगी, एंड शायद आजकल की बहुत सी लड़कियों में ये चीज़ चल रही हो,
तो आप क्या कहना चाहेंगी, आप ये बैलेंस कैसे रखती हैं? क्योंकि आज भी आयवा की अम्मी यहाँ आई हुई हैं और बैठी हुई हैं, माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्लाह, एंड इट्स नॉट, सो आई एम जस्ट सीइंग दैट वो जो चीज़ें आपकी चल रही थी वो अभी तक कंटिन्यू हैं. हाउ डू यू कीप दिस बैलेंस? आई थिंक आपने जो बात की ना अभी कि आजकल की बच्चियाँ काम करती हैं और भूल जाती हैं, वो फिर कहती हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो वाई. मुझे लगता है कि आपका जो कंट्रोल है ना अपने दिमाग पे वो आप खुद कर सकते हैं. मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, बहन, कोई ये नहीं बोल सकता कि हम तुम्हें कंट्रोल करेंगे. मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ अपने दिमाग पे. तो मैंने शायद जब मैं इंडस्ट्री में आ रही तो मुझे ये पता था कि मुझे ज़िंदगी में क्या क्या करना है और अपनी फैमिली को किस जगह पे रखना है, अपनी फ्यूचर लाइफ को कहाँ रखना है, अपने करियर को कहाँ रखना है. तो जो वो चीज़ मैंने सोची थी ना 5 साल पहले, मैं आज भी वहीं पे हूँ. और जब भी मैं घर जाती हूँ तो मुझे आज भी वही माहौल मिलता है घर का जो 5 साल पहले था. मेरे घर का माहौल नहीं चेंज हुआ. मेरी अम्मी के साथ वही रिलेशनशिप है, बहन के साथ वही रिलेशनशिप है, बाबा के साथ भी. तो अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे आएगी रिलेशनशिप्स में तो वो मेरी वजह से आएगी. और मैंने ख़ुद को उसी तरह रखा ये सोच के कि मैं जितनी भी बड़ी सुपरस्टार बन जाऊँ या मैं कुछ ना भी बनूँ, मेरी फैमिली तो वही है ना जो मेरे इस करियर से पहले थी. तो मैंने उनको हमेशा से वही रखा जो वो लोग थे. और अगले मुझे लगता है 20 साल 50 साल, जब तक मैं हूँ तब तक वो वैसे ही रहेंगे. मैंने कभी भी अपने काम को, अपने करियर को, फेम को, किसी चीज़ को ना अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स या अपने ख़ानदान किसी चीज़ पे नहीं हावी होने दिया कि मैं कुछ हो गई हूँ तो थोड़ा दूर रहो या मुझसे बात नहीं करो या आप मुझ पे अपना फ़ैसला नहीं थोप सकते. तो शायद मैंने खुद ही कंट्रोल किया हुआ था अपने दिमाग को इस तरह से. आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो. आपको अपनी फैमिली वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. अगर आपको अपनी फैमिली वैल्यूज़ पता है तो आप फिर अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो और उनको समझ सकते हो, वो आपको समझ सकते हैं. वरना चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं. जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, पैसे कमाते हो, 4 लोग जान रहे हैं, 4 लोगों में बैठ रहे हो, तो फिर आपका दिमाग ख़राब हो सकता है. लेकिन आपको खुद को कंट्रोल करना है. फेम ने कैसे चेंज किया आपको? मुझे लगता है अफेक्ट नहीं किया. मुझे बस अच्छा लगता है कि लोग प्यार कर रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं. मुझे बस ये चीज़ होती है. वरना मुझे कोई इफेक्ट नहीं किया अच्छे बुरे वे में फेम ने. लाइक मुझे बस खुशी होती है कि लोग मुझसे मिल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं. दैट्स इट. What about you, Ali? I love it. We know you love it. I think has I it mean, I love changed it. anything? It's like, see, I'm a very like humble kind of a guy. मुझे प्यार मिलता है तो मैं खुद भी प्यार देता हूँ ना, कि अगर कोई मेरे पास आ गया कि यार अली भाई क्या हाल है, ये बोला, मैंने कहा कैसा है भाई, ठीक है, सेट है. तो यार आपका वो देखा ड्रामा, यार आपके बहुत बड़े फैन. मैंने कहा थैंक यू यार, सो मच लव, आई रियली अप्रिशिएट इट. चलो आओ यार पिक्चर खींचें यार, ये करें वो करें. हाँ कभी कभार होता है कि हम कहीं ऐसे मोमेंट में फंसे हुए होते हैं कि फैंस आ रहे होते हैं कि यार पिक्चर और आप नहीं कर पा रहे होते हो, तो आप ज़रा कभी कभार हम नहीं कर पाते तो शायद उनको बुरा लगता होगा. तो मैं ये कहना चाहूँ, हम जानबूझ के नहीं करते, लेकिन हम भी एक जोन में चल रहे होते हैं, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा. बट द थिंग इज़ कि go with the flow. Go with the flow. Go with the flow. That's life. Yeah. Thank you so much both of you for your time. It was a lovely conversation. And I hope drama does really well आगे जाके भी इंशाल्लाह. We don't know how many episodes are there. अभी तो ड्रामा बिल्कुल शुरू हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि ये टाइम अच्छा हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशन करें, बिकॉज सालार और सितारा की स्टोरी भी आगे चलेगी तो फैंस को देखने को मिलता रहे. एंड एज द ड्रामा ग्रोज मोर, ज़्यादा फैन होंगे, दे कैन कम बैक एंड लिसन टू बोथ ऑफ यू हियर. सो ये मेरी इंटेंशन थी. एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, बिकॉज मुझे पता है आप दोनों काफ़ी बिजी है, शूट कर रहे हैं, बट उसमें भी अपने टाइम निकाल लिया. तो that was really nice of both of you. Thank you so much. आप लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी चल रहा है आप लोगों का? हाँ अभी चल रहा है प्रोजेक्ट, बस देखिए इंशाल्लाह. We cannot tell anything about it. नहीं अभी नहीं. What about you, Ali? I'm doing a project for ARY. Okay. And that's also written by Shafia Khan. Oh. Okay. Yeah, that's also written by Shafia Khan, and it's a very interesting story. Director कौन है? The director is Jerry. Okay. Right, produced by Next Level Entertainment. अच्छा. Okay. Yeah. So that's a very interesting project. I don't want to disclose anything about अच्छा, it वो right सही है, now. ठीक हाँ, है. nothing at all right now, because वो थोड़ा सा भी मैं बोलूँगा तो it'll give away a lot of सही, we will things. wait. लेकिन इंशाल्लाह अभी उसकी shoot चल रही है, so let's keep in mind कि a couple of months until the promos and teasers come out, and then you can watch it and give your feedback. What was your reaction to Arshad Nadeem winning the Olympic gold? That was amazing. बहुत खुशी हुई, बहुत कितना- खुशी हुई. जब मैंने आपने पढ़ा ना काफ़ी सुना सारी अभी चीज़ें. तक I think पाकिस्तान में बड़ा पाकिस्तानियों को I mean, I believe after 32 years. 40 40 years. years. After 40 years. 40 years, Pakistan won a gold medal, and Wow. after, बड़ी and it's बात a है, बड़ी 118 बात years old record that he has broken in Olympics. That's amazing. Yeah. Mashallah, So- mashallah. More power to him. आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you. Thank Thank you you. so much All for having the us over, best. and you take care too. Thank All you so right. Thank you. See you Allah soon, Hafiz. inshallah. Bye.